हाँ जी। ठीक है जय जी, स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे हाँ। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप केमिस्ट्री क्यों सीखना चाहती हैं? अब मुझे एक्चुअली है ना, ओकाल्ट साइंस में इंटरेस्ट है। आई एम अ टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। वेरी गुड। पेंडुलम डाउजिंग करती हूँ। और आजकल फेस रीडिंग भी स्टडी कर रही हूँ। तो पूरा इस सारे सब्जेक्ट में मुझे मास्टरी कर लेनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ और जी। ये मैं अच्छा, केमिस्ट्री क्यों सीखना चाहती हैं, वो क्वेश्चन तो फिर वहीं रह गया, जिससे कि नहीं, हाँ। केमिस्ट्री ऐसे ना कि बचपन से थोड़ा ऐसा शौक था कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। सब आजू बाजू आपके बैठे हैं, हाथ लेके दिखाएंगे कि अच्छा नेम हमें फेम। भी थोड़ा बता दीजिए। नेम नेम फेम। फेम, भैया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही आपने। मेरा भी यही रीजन था, मैंने ऑक्कल्ट साइंस में आने का मतलब ही यही था। नेम हाँ फेम। जी। हाँ जी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं पार्क में भी जाता हूँ तो बिना चश्मे के जाना पड़ता है, मुझे चश्मा लेके जाऊं तो मैं घूमे ना पाऊँ। ठीक बराबर है। है। हाँ। हाँ तो जी। मतलब इतना अपने आप को ना फील गुड होता है जब अपने आप को। और दूसरी बात, जब लोगों का रिटायरमेंट का टाइम होता है तो हम लोगों का बूम का टाइम शुरू हो जाएगा। जब सही। प्रैक्टिस करेंगे ना इतने साल, तो हमारा हाँ जी। हमारा तो बूम शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के संग और निखार आता है। हाँ जी। ठीक है। और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आप जो भी कोई ऑकट साइंस पढ़ रही हैं, उसके बाद आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी केमिस्ट्री बन जाएगी। वेरी क्योंकि गुड। क्योंकि ये बहुत इजी है सीखने में। और हाँ जी। आपका जोश और जज्बा देख के तो लग रहा है कि ये बहुत ही इजी हो जाएगी। चलो, अच्छी बात है, खूब खूब धन्यवाद। हाँ नहीं नहीं, जी। वो ऐसा ही होगा। हाँ जी। बिल्कुल, मैंने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। सिर्फ आपको मोटे मोटे ये फॉर्मूले जो मैं बताऊंगा ना, आपको हाँ जस्ट जी। वो ध्यान में रखने हैं और कुछ नहीं। और क्योंकि देखिए, हम 700 करोड़ जो पृथ्वी पे लोग हैं, उन सबके हाथ तो रीड कर नहीं सकते ना याद कर सकते। हाँ जी। जैसे हमें एबीसीडी सिखाई गई थी ना, कि एबीसीडी सिखा दी, उसके बाद हम शब्दों को जोड़ जोड़ के बड़े से बड़ा अक्षर बना लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम बेसिक्स एकदम क्लियर कर लेंगे और जोड़ना सीख जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी हाथ को जोड़ सकती हैं, किसी भी हाथ ओके। में आप कुछ भी पढ़ सकती हैं। हाँ ठीक जी। है। ये सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री है। अब इसमें मैं इसमें ना सबका स्क्रीनशॉट ले लूं क्या? हाँ तो हाँ, इजी। आप स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ जी। एट एट लास्ट में आपको पूरी पीपीटी भी दे दूंगा। मुझे पीपीटी ओ। देने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता। ओ। ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना आता है, पीपीटी देने के बाद ना, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स कुछ करते ही नहीं, देखते वो सोचते हैं हमें सब कुछ आ गया, पीपीटी आ गई तो। नहीं 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 नहीं, हाँ आप जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नोट्स बनाएंगी तो अच्छी हाँ बात है। जी। मैं आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने तो सब कुछ दे देना है। जब हाँ भी जी। हम मैं बैठे ही इसलिए हूँ, आपसे कनेक्ट इसलिए हुए हैं कि सब कुछ दे दूं। जो ठीक मेरे ठीक। पास पामिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है। ओके। हाँ जी। देखिए, ये हमारे और ना सर कुछ। जी, हाँ सॉरी, आप जो पामिस्ट्री की एक रीडिंग जो बोल रहे थे, तो मैं मेरी डॉटर की दे सकती हूँ? हाँ हाँ, कभी भी कभी भी। तो मैं आज भेज दूँ तो कल हमारे सेशन में हो जाए? नहीं, मैं बता दूंगा कब, एक बार ठीक है, नहीं। चलेगा। सेशन नहीं, उसको ना हम सेशन में ना लेके अलग ले लेंगे, नहीं तो फिर सेशन पीछे रह जाएगा हमारा। ठीक है, चलेगा वो चलेगा। वो हम हाँ इंडिविजुअल जी। कर लेंगे, इंडिविजुअल कर लेंगे। ठीक है। आप हाँ जी। क्लासेस स्टार्ट कर लीजिए मंडे हाँ से ना, जी। फिर उसके बाद जब भी आप कहेंगे कनेक्ट करके हम कर लेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू जी। हाँ जी। देखिए, इसमें हमारे केमिस्ट्री के कुछ रूल्स, केमिस्ट्री के ऑकल्ट साइंस के रूल्स हैं ये सारे। ऑकल्ट साइंस जब भी हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं कि हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे केमिस्ट्री, विद लॉजिक्स पढ़ेंगे और विद इंट्यूशन। इसमें क्या होता है, ऑकल्ट साइंस में इंट्यूशन वर्ड जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे वो फेस रीडिंग आपने की, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो। अगर हम सिर्फ साइंस और लॉजिक ही लगाते रहेंगे ना, तो हम साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है। यहाँ पे हमने लगाने इंट्यूशंस भी। अपने इंट्यूशंस मतलब हमने सीआईडी बनना पड़ेगा, कि ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ, तो हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे। किसी के सही है जी। किसी की मैरिज की प्रॉब्लम आई, तो आपने ना, एक्चुअली मैरिज की प्रॉब्लम आई, कुछ फिक्स रूल तो है, हमने देख लिया, उसके बाद हमने ट्यूशन भी लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है उसका कोई लव अफेयर चल रहा हो, ऐसा तो नहीं है
उसकी इनकम ना हो, ऐसा मतलब हमने हर चीज इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी, तो वो इंट्यूशन इसमें बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है। ठीक है। ओके। तो हाँ ट्यूशन, जी। हाँ, जब भी हम किसी भी क्लाइंट से मिलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्लाइंट आने शुरू हो जाते हैं, तो आप किसी भी क्लाइंट से मिलेंगे तो क्लाइंट से मिलिए, और उसके जाने के बाद तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाना है उससे, उसकी प्रॉब्लम लेके अपने संग नहीं चल। हम्म। उसने, क्योंकि क्लाइंट्स ज्यादातर 70 to 80% ऐसे आते हैं जो परेशानी में आते हैं। हाँ जी। ठीक है। आपने ये नहीं है पूरे दिन इसी का जिक्र करना है, परेशान उसकी वजह से रहना, हाय वो के कितना परेशानी में है वो, ठीक है वो परेशानी में है, आपने उसकी बात सुनी, आपने उसको सॉल्यूशन दिया, राइट। उसके बाद आपने फ्री हो जाना है, उसको सॉल्यूशन देने के बाद नेक्स्ट क्लाइंट के लिए फिर आपने तैयार हो जाना है एक नए फ्रेश एनर्जी के साथ, आपने कनेक्ट नहीं रहना है वहां पे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मतलब इसे कॉर्ड कटिंग भी कहते हैं, हो सकता है आपने किसी ऑकल्ट साइंस में भी इसमें सीखी। यस यस। हाँ, हाँ जी। कॉर्ड हम्म। कटिंग वो जरूरी है, आप कभी भी हाँ। डिस्टर्ब नहीं होना है, आपने उस समय कनेक्ट होना है, सिर्फ उतनी देर के लिए उसकी फीलिंग्स को समझना है, और डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो गए तो उसे सॉल्यूशन कौन देगा, सॉल्यूशन तो आपने देने देने हैं उसको, हाँ जी। विश्वास तो आपने दिलाना है कि आपने कैसे ठीक होंगे या क्या होगा। तो आपने डिस्टर्ब नहीं होना है, आपने कनेक्ट होना है, उसकी प्रॉब्लम समझनी है, कनेक्ट होके प्रॉब्लम ढूंढनी है और उसका सॉल्यूशन देना है, राइट। ठीक है। हाँ, और प्राइवेसी इसमें मस्ट है। अगर हस्बैंड वाइफ भी आ जाते हैं, वो कहते हैं देखो, तो आपको, क्योंकि हो सकता है वाइफ हस्बैंड को ना कह पाए कि तुम बाहर बैठ जाओ, हाँ जी। अगर फिजिकली आते हैं, वैसे आजकल तो फिजिकली नहीं, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ही हम्म। आएंगे, लेकिन फिजिकली भी आते हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं नहीं मैं अपने क्लाइंट के संग अकेले देखूंगी, राइट। और यस। आप प्लीज बाहर बैठिए, हाँ अपोजिट जेंडर है तो थोड़ा ये होता है भाई सिक्योरिटी, वो बैठना चाहते हैं तो बैठ जाओ, वो भी क्लाइंट की परमिशन से कि भाई आप अलाउ करते हैं तो बैठने दें, उससे पूछ लिया कि भाई आपको कोई तकलीफ ना हो, नहीं नहीं तो फिर बाहर बैठ। हाँ जी। जब भी पाम को एनालाइज करना है, सबसे पहले क्लाइंट को आपने बोलना है, चाहे फोटो मंगानी है चाहे फिजिकली देखना है, पहले क्रैप करना है 2 3 बार, हाथ को रब करना है, बस उसके बाद उसकी फोटो निकालनी है। हाथ तो धोने हैं, पहले हाथ धोने हैं, साफ हाथ होने चाहिए, उसके बाद क्लैप होना चाहिए, उसके बाद हाथ को रब करना है, जिससे कि सारी जो नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं और ओके। हमारा जो कलर है वो एक्चुअल आए। ठीक। फिर हमें फोटोज मंगानी है जो ऑनलाइन, वो 2 तरीके से मंगानी है। एक तो हमें ट्यूब लाइट की मंगानी है रूम के अंदर, हम्म। एक हमने उसमें बोलना है डे लाइट की दें, ठीक है, जहाँ ट्यूब नहीं है, सनलाइट की चाहिए, डे लाइट की, नेचुरल फोटोग्राफ्स। हमें 2 सेट ऑफ फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं, राइट हैंड का भी चाहिए होता है, लेफ्ट हैंड का भी चाहिए होता है, राइट हैंड बैक साइड से और लेफ्ट हैंड बैक साइड से, हमें 4 फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अभी हम जब पढ़ेंगे हमें 4 फोटोग्राफ्स की हमेशा जरूरत पड़ेगी रीड कर, ओके। ठीक है। इसी तरीके से हम क्लाइंट को भी बोलेंगे। और ये हमारे हाथ में, इंट्रोडक्शन ऑफ पाम में हमारा हाथ क्या क्या कवर होता है, हाथ में हम क्या क्या चीज देखते हैं। हम हाथ का फ्रंट साइड देखते हैं जहाँ लाइंस होती हैं, हम ये माउंट्स देखते हैं, ये जो मोटे मोटे हिस्से होते हैं जिससे हाथ मोटा होता है हमारा, उन्हें माउंट्स बोलते हैं, आगे डिटेल में करेंगे हम, उन्हें माउंट्स बोलते हैं। तो हम माउंट्स देखेंगे, फिर हम लाइंस देखेंगे, पामिस्ट्री में जो कवर होता है, फिंगर्स पढ़ेंगे, हम के बारे में पढ़ेंगे, फिंगर्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे, 1 2 3 डिविजन्स होते हैं, इनमें लाइंस होती हैं, इसके पीछे नेल होता है, पीछे एयर होते हैं, A to Z पढ़ेंगे इसमें। हम पढ़ेंगे, थंब में भी ऐसे ही होता है, ब्रेसलेट्स, यहाँ पे 4 ब्रेसलेट्स होते हैं, नॉर्मली 4 होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी का 1 होता है, किसी के 3 होते हैं, लेकिन नॉर्मली 4 होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, 4 से ज्यादा होते कम ही है। और हम बैक साइड ऑफ पाम पढ़ेंगे, पीछे बाल होते हैं, हेयर होते हैं और हमारे नेल्स होते हैं। ओके। मिथ्स एंड फैक्ट, ये तो मेरे ख्याल आप उसमें थी बेसिक वाले में, वेबिनार हाँ में जी। हाँ वो सेम ही है ये तो, मैं बता ओके। देता हूँ, 1 मिनट में हाँ बता जी। देता हूँ। पहले कहते थे रात को हाथ मत देखो, हम्म। लेकिन आजकल मेरे पास भी जो कंसल्टेंसी आती है ना, सारी रात को ही टाइम देते हैं। अभी अभी जब आपसे फाइनल हो रहा था ना, एक कंसल्टेंसी आई, वो बोले जी रात को 7 बजे का, मैंने कहा बहुत अच्छा है, चलो मेरी क्लास भी है तो 7 बजे, हाँ। सब रात का ही टाइम देते हैं आजकल। और ओके।
और बीच में से कहते हैं पाम हॉलो या गड्ढा होता है, तो वो अच्छा होता है, पैसा रुकता है। ऐसा नहीं होता, जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होता है वो सोसाइटी का पार्ट होता है। तो हम्म, अगर उसमें बहुत बड़ा गड्ढा होता है ना, तो हम सोसाइटी से, हमें डर लगता है, हम जाते नहीं है सोसाइटी से, कट जाते हैं। हम्म, हमें सोसाइटी पसंद नहीं होती एक्चुअली। तो वो बात बिल्कुल गलत है। फिर दो हाथों को ऐसे मिलाते हैं, ये लाइन, ये जो हार्ट लाइन है उससे हाफ मून बनता है, तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो होता है, हम लॉजिकली पढ़ेंगे कि हार्ट लाइन होती है, हार्ट लाइन जितनी स्मूथ होती है, कर्व लेके होती है, उतना अच्छा होता है, अच्छी होती है। फिर फिंगर्स के गैप को भी हम लॉजिकली पढ़ेंगे, फिंगर्स जब टेढ़ी मेढ़ी होती हैं जब भी गैप बनता है। जब गैप बने तो टेढ़ी मेढ़ी जब होती है, जब कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, राइट। तो वो, फिर पैसा तो देखो खर्च होता ही है उसमें, तो वो हम बोलेंगे कि हाँ पैसा उसमें खर्च होता है। ठीक है। लेफ्ट हैंड फीमेल्स का, राइट हैंड मेल्स का, ऐसा नहीं। हमने देखना है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, हमने वर्किंग हैंड देखना है, जो उनका वर्किंग हैंड है। वर्किंग हैंड जो होता है वो ही हमने उसी से प्रोडिक्शन देनी है। हमारा जो लेफ्ट हैंड है, जो नॉन वर्किंग हैंड है, वो हमारे काम आएगा डेस्टिनी देखने। वो डेस्टिनी हैंड है, क्या भगवान ने लेके भेजा है, क्या हमारे हाथ में ट्रेड्स हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड में होते हैं। लेफ्ट मतलब नॉन वर्किंग हैंड में ट्रेड्स होते हैं, वो हमें इस जिंदगी में पाने में बड़ी आसानी रहती है, बहुत कम एफर्ट्स में हम पा सकते हैं। फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड अच्छा है हम्म, और राइट हैंड हमारा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो वो हमने कर रखे हैं, जो आज हमारी जिंदगी सही नहीं चल रही है उसकी वजह से। ठीक है। तो राइट हैंड इस वजह से हमारा खराब हो जाता है, वर्किंग हैंड। फिर कहते हैं डार्क लाइंस आर गुड। डार्क लाइंस डेफिनेटली गुड होती हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डार्क कलर हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है, डार्क बहुत डीप एनग्रेव्ड होती हैं, वो अच्छी नहीं होती है लाइफ में। ठीक है। कहते हैं हाथ में तिल अच्छा अच्छा होता है, या तिल इन पाम क्या है, मुट्ठी में आ जाए तो अच्छा होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाथ, कहीं भी तिल आ जाए हाथ में, वो अच्छा नहीं होता, और एट एनी कॉस्ट वो अच्छा नहीं होता। जितना प्रोमिनेंट तिल होगा उतना नुकसान ज्यादा होगा, जितना लाइट तिल होगा उतना नुकसान कम होगा। हेल्थ में भी हो सकता है, ये हमारी डोमेस्टिक लाइफ में भी हो सकता है। आप हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैमरा बंद था ना, हाँ मैंने हाँ, नहीं नहीं सर जी, हूँ मैं। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वो 1 to 1 में ना ये थोड़ी रहता है अगर कोई नहीं नहीं काम, नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए तो ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में होते हैं ना, तो कोई काम भी होता है 1 आध मिनट का, वो फिर आराम से हो जाता है। नहीं चलिए, नहीं नहीं। हाँ जी। देखिए, अब क्या होता है, हमारे जो ब्रेन होता है उसी का ही इम्प्रिंट्स हमारे हाथ में आता है, हम्म, राइट। अब क्योंकि आपने देखा होगा, हर जो भी ऑकल्ट साइंस आप पढ़ेंगे उसमें कहेंगे जी रेमेडीज देते हैं, रेमेडीज देते हैं, रेमेडीज यस। देते हैं। तो वो काम कैसे करती हैं? वो सब मेंटल लेवल पे काम करती है, लीफ सिस्टम पे काम करती है, राइट। तो उसकी वजह हम्म, से क्या है, हमारे हाथ की लाइनें चेंज होती रहती हैं। जब हाथ की लाइनें चेंज होती हैं तो हमें आराम आता है। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हाथ में फालतू लाइनें आ जाती हैं, तो हम एनजाइटी में आ जाते हैं। क्यों? जो फालतू लाइनें आती हैं उससे कट बनता है, क्रॉस बनता है, स्टार बनता है, जो नुकसान देता है हमें। ठीक है। तो हाँ जी। जो पर्सन लेफ्ट हैंडेड होता है वो मोर इमोशनल होता है। वो आपको देख भी लेंगी अपना प्रैक्टिस में, और वैसे मैं बता भी रहा हूँ, जो भी लेफ्ट हैंडेड आएगा आपके पास, आप नोट करें, पहले ही जान जाएं कि ये ओवर इमोशनल है पर्सन। ओके। क्योंकि इमोशनल फीलिंग्स तो सब में होती हैं, वो ओवर इमोशनल होते हैं। ओके। अब हम शुरू करते हैं कलर ऑफ पाम से, क्योंकि, और ये कलर ऑफ पाम से आज स्टार्ट कर रहे हैं, और कलर ऑफ पाम हम लास्ट क्लास में भी हम बात करते रहेंगे। क्यों? ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये हमें आज की स्थिति बताता है, जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड हमारा कैसा है, वो बताता है स्टेट ऑफ माइंड हमारा कैसा है। अगर हमारा रेड कलर का हाथ होता है, पूरा पाम अगर रेड होता है, तो पर्सन एनर्जेटिक होता है, पैशनेट होता है। ठीक है। और अगर डार्क पिंक होता है तो वेरी हेल्थी और गुड थिंकिंग, वो उसमें बहुत बैलेंस्ड होता है वो। इसी तरीके से लाइट पिंक हो गया तो उससे थोड़ा सा डाउन हो गया, उसके पास थिंकिंग अच्छी है, लेकिन डार्क पिंक से थोड़ी लेवल डाउन हो गया।
अब व्हाइटिश होता है जिसका हाथ, वो तो एनेमिक हो गया, खून की कमी। तो ऐसे पर्सन आप देखेंगे कोल्ड नेचर होता है उनका, किसी से बात प्रॉपरली नहीं करेंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, कोई डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन क्योंकि उनके शरीर में ना खून की कमी हो जाती है। और आपको पता है ये जो ब्लड फ्लो है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो लॉजिकल माइंड में जाके डिसीजन लेना हो। तो जब जब बॉडी में ब्लड कम होगा तो कोल्ड नेचर आ जाएगा। कोल्ड नेचर आने की वजह से चिड़चिड़ा स्वभाव, डिसीजन ना ले पाना, सोसाइटी से कटे हुए रहना, तो ये आदतें उसमें आपको दिखने लग जाए। येलोइश, अगर हाथ का कलर येलोइश दिखे, चाहे किसी भी पॉइंट पे येलो कलर दिखता है आपको, तो दैट मीन हम्म। लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जो हमारा ओके। लिवर जो बाइल जूस छोड़ता है, वो ओवरफ्लो हो रहा है, वो प्रॉपर यूज नहीं है उसका, तो वो येलो कलर आ जाता है, वो वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। अगर कहीं भी हमें येलो कलर दिखता है तो हम बोलेंगे वाटर बॉर्न डिजीज। और ब्लू, ओके। ज्यादातर ब्लू वेन्स हमारे यहाँ पे, तो अगर बहुत पतली किसी की स्किन होती है तो ज्यादातर होती है, और नहीं तो सीजन चेंज होता है उससे भी आ जाती है। ठीक है, हम्म। तो ये कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं होती। ये एक्चुअली सीजन चेंज की वजह से थोड़ा बहुत स्टमक प्रॉब्लम दिखाता है, ये ब्लू वाली वेन्स। और हाँ फीमेल्स जी। पीरियड्स की प्रॉब्लम, वो पीरियड्स के टाइम पे उस टाइम आ जाती हैं ये ब्लू वेन्स, ये ज्यादा प्रॉब्लमिक नहीं। और अगर ओके। हाथ का पूरा कलर आपको लगे ब्लू टिंच है, पूरा कलर लगे, कलर हम्म। अभी हम बात कर रहे थे ना, व्हाइट, येलो, लाइट पिंक, हम्म। ऐसे पूरे हाथ का कलर अगर ब्लूइश लगे, दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, ओके। वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे। ठीक है। हाँ अब ये, जी। हाँ, हमने कलर की बात की है ना, कलर की बात हम हर हाथ, जैसी हम कोई भी हाथ प्रैक्टिस में जब भी लगाएंगे, वो कलर की बात सबसे पहले करेंगे, इसलिए वो रट जाएंगे आप अपने ओके। नोट्स। हाँ, नोट्स ना एक्चुअली वीडियो देखकर ही बनाए, क्योंकि ना इसमें कई चीजें मैं एक्स्ट्रा बोलता रहूंगा, वो आपको हेल्प करेंगी। जैसे ब्लूइश कलर नहीं लिखा था मैंने इसमें पूरा, तो वो हाँ हाँ। एक, कई बार आपको ना ब्लैकिश कलर भी दिखेगा पूरे हाथ का। मैंने उस दिन जो वेबिनार था उसमें ब्लैक हाथ भी दिखाए थे जो ब्लैकिश हो रहे थे। हम्म। हाँ, वो भी, वो हार्ट की प्रॉब्लम वो भी बताते हैं। वो टॉक्सिन लेवल ज्यादा बताते हैं शरीर में, कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है तो ब्लैकिश टोन हो जाती है हमारे लाइंस की और हाथ। कलर ऑफ फिंगर टिप्स, ये तो मेरे ख्याल अच्छी तरह क्लियर होगा, ये टॉपिक तो सभी सुनते हैं वेबिनार में बड़े ध्यान से। हाँ। ये कलर ऑफ फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स के कलर के बेस पे, और हाथ की डेवलपमेंट कितनी है, हाथ की डेवलपमेंट कितनी है और फिंगर टिप्स का क्या कलर है, इसके बेस पे हम क्या है कि ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाले का थॉट लेवल कैसा है। जैसा थॉट लेवल होगा वैसे ही उसका फाइनेंशियल लेवल बन जाता है। ठीक है। ओके। जिसका जिसके जो टिप्स होते हैं बिल्कुल पेल होते हैं, बिल्कुल पेल है, हाथ बिल्कुल पतला है, पापड़ की तरह बिल्कुल फ्लैट हम्म। सा पतला सा हाथ है, तो उसमें क्या होता है कि वो 10, 20, 50, 100 रुपए भाई, इससे ज्यादा नहीं कमाते हैं वो। आपने कहा ये सामान इधर रख दो, उधर रख दो, या फिर एक नॉर्मल कुली और ऐसी बात करें तो वो वैसे हाथ होते हैं। ठीक है। अब उसके ठीक है। बाद करें, टिप्स तो पेल है लेकिन हाथ थोड़ा डेवलप हो गया, हाथ थोड़ा मोटा हो गया। अब जब हाथ थोड़ा मोटा हो जाता है ना, जो थोड़ा हाथ मोटा होता है वो हमारा बताता है एम्बिशन। राइट। अब जिस पर्सन में एम्बिशन आ जाता है, भले ही टिप्स फेल है, लेकिन जब एम्बिशन आ जाता है तो वो फिर भी पैसा कमा लेते हैं, जिसके अंदर पैसा कमाने की इच्छा होती है। और जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था, उसमें ना उसका मेंटल लेवल था और ना उसमें एम्बिशन था पैसा कमाने का, क्योंकि भगवान ने पेट दिया है, इसलिए बस जो काम छोटा मोटा जिसने बता दिया, कह दिया, कर दिया अपना, बस उसके बाद वो कुछ नहीं। ठीक है। इसके बाद इनकम अब बढ़ती कैसे जाएगी, टिप्स का कलर डार्क होता जाएगा, डार्क मतलब लाइट पिंक, डार्क पिंक और रेड, ये तीन कलर हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं कलर। और हाथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, हाथ एक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है हाथ। तो क्या होता है, और पूरे हाथ का कलर भी फिर अच्छा होने लगता है।
जैसे टिप्स का कलर होता है थोड़ा ही फर्क होता है, नीचे टिप्स अलग कलर की होती है, हाथ का कलर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो उस केस में फिर पैसा, मेंटल मेंटलिटी इतनी अच्छी हो जाती है, मेंटल लेवल इतना अच्छा होता है कि वो करोड़ में भी कमा सकता है। ठीक है, एक कंडीशन आती है, टिप्स तो बिल्कुल लाल है लेकिन हाथ बिल्कुल पतला है, मतलब उसकी मेंटल लेवल तो इतना अच्छा है कमाने का, लेकिन उसके अंदर ना पूरा एम्बिशन, जब पूरा एम्बिशन नहीं होता ना, तो अपने दिमाग से कहीं ना, उसे नेचर भी हेल्प करता है, क्योंकि वो काम ऐसे अच्छे अच्छे करता है कि नेचर भी हेल्प करता है, तो उसे गॉड गिफ्टेड मिल ही जाता है कुछ ना कुछ, कभी भाई से मिल गया, कभी माँ बाप से मिल गया, या फिर किसी ने हेल्प कर दी, या फिर उसने कोई कोशिश की, कहीं अप्लाई किया, उसे तुरंत जॉब मिल गई, मतलब वो उसकी हेल्प हो जाती है कहीं, वो अपने एफर्ट्स कम लगाता है तो। उसके बाद अब हमने हाथ को ना 3 डिवीजन में बांट दिया, मेंटल वर्ड, प्रैक्टिकल वर्ड और लोअर फिजिकल वर्ड जिसे बोलते हैं लोअर वर्ड, हॉरिजेंटली बांटा है। इसको मैं आपको फोटो में दिखा देता हूँ। बंद हो गया। एक सेकेंड। पहले मैं एक बार फिंगर भी बता देता हूँ, थोड़ा और आराम हो जाए, हाँ जी। क्योंकि ना बोलने में आराम हो जाएगा मेरे को भी। मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अब हम हाथ शुरू करते हैं। हाथ में जो हमारी फर्स्ट फर्स्ट फिंगर होती है, ये होती है जुपिटर फिंगर। हम्म, ठीक है, आपको वैसे आइडिया है इसका या नहीं? नहीं, अच्छा, नहीं है, नहीं, चलिए। बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। फर्स्ट फिंगर होती है जुपिटर। ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड, आपको ऐसा दिख रहा है, आपको लेफ्ट हैंड है। ठीक है, जो हमारी थंब के साथ होती है वो जुपिटर फिंगर है। हाँ जी। उसके नेक्स्ट है सैटर्न फिंगर। उसके साथ है हमारी सन फिंगर। उसके साथ है हमारी मर्करी। ठीक है, ये ये ठीक। हाथ ये हाथ में हमारा थंब होता है, इसे हम थंब बोलेंगे जब भी बात करेंगे। फिंगर्स हो जाएंगी धीरे धीरे याद आपको, पहले जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर सन है, फिर मरकरी है। राइट, और हर फिंगर के नीचे हर फिंगर के नीचे माउंट्स होते हैं, डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, आपको वैसे ही बता देता हूँ अभी के लिए। ये हमारा मरकरी माउंट हो गया, सन फिंगर के नीचे सन माउंट हो गया, जितने एरिया में मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, और सैटर्न फिंगर के नीचे सैटर्न माउंट हो गया, और जुपिटर फिंगर के नीचे जुपिटर माउंट हो गया। ठीक है, ये मार्स होता है हमारा, प्लेन ऑफ मार्स होता है ये पूरा। ये लोअर मार्स होता है, या अपर मार्स होता है। ये हमारा वीनस होता है, ये वाला लाइफ लाइन होती है, ये इसके अंदर का एरिया पूरा ब्लैक लाइन के अंदर का, ये वीनस होता है। और ये अपना मून होता है। ये हमारे प्लैनेट्स इसमें ऐसे होते हैं। ठीक। ये देखो, ये फोटो है। हम्म। आप स्क्रीनशॉट लेते रहो हाँ सबका। जी। हाँ जी। हाँ, ये देखो, ये ये जुपिटर की, ज्यादा सही रहेगा। हाँ। हाँ, ये जुपिटर की फिंगर, ये सैटर्न की हम्म। फिंगर, ये सन की फिंगर, ये मरकरी की फिंगर। ठीक? हम्म। इसी के नीचे जुपिटर का माउंट, सैटर्न का माउंट, सन का माउंट, मरकरी का माउंट, ये हम्म। लोअर मार्स, ये अपर मार्स, ये पूरा यहाँ से लाइन खींचेंगे इस डिवीजन से और इस जगह से, ये पूरा प्लेन ऑफ मार्स होता है, मार्स का एरिया होता है पूरा। फिर ये ओके। वीनस होता है, ये मून होता है। ठीक है, हम्म। अभी हम क्या करेंगे, हाथ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ऊपर का हिस्सा, फिंगर्स वाला हिस्सा अलग कर देंगे, यहाँ से लोअर मार्स से, यहाँ से हम ये अलग कर देंगे। ठीक है, हम्म। बीच जो हमारा ऊपर का है इसे मेंटल वर्ड बोलते हैं, बीच को प्रैक्टिकल बोलते हैं, सबसे नीचे को फिजिकल बोलते हैं। मैं दिखा देता हूँ।
देखिए, हमने हाँ जी। पूरे हाथ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल डिवीजन। सही है। या फर्स्ट हमारी ये इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, जुपिटर फिंगर। ठीक है, जुपिटर फिंगर से सीधी लाइन खींची, फिंगर पार्ट अलग हो गया। फिर हमने थंब जहां से स्टार्ट खत्म होता है, ये कट है जो, यहाँ से हमने सीधी लाइन खींची, ये हमारा प्रैक्टिकल जोन हो गया, प्रैक्टिकल वर्ड हो गया। और ये हमारा लोअर वर्ड हो गया। ठीक है, हमारे 3 वर्ड हमने 3 हिस्सों में बांटा। अब क्यों बांटा वो मैं बताता हूँ। हमारा जो अल- मेंटल, लेकिन ये मेंटल वाली जो है तो लास्ट की लाइन, लास्ट की फिंगर कट हो रही है, उसको पूरा कवर नहीं हो रहा है नहीं कोई लाइन। बात, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ ओ, से यहीं से सीधी लाइन खींचनी है, चाहे वो अच्छा। नीचे चली ओके। जाए, वो और नीचे हाँ। चली जाए, वो कवर होएगी भी नहीं, क्योंकि सबकी ये सेटिंग, ये कर्व होता है, एक्चुअली ये कर्व ओके। होता हाँ। है। और लाइन सीधी खींची है तो वो तो हिस्सा छूटेगा ही। ठीक है। ठीक है ना। हाँ अब हम जी। अब हम फिंगर की लेंथ को देखेंगे। ये सैटर्न की फिंगर है। हमेशा जब हम बात करेंगे फिंगर की लेंथ की, ठीक है, तो हम हम्म। बात करेंगे सैटर्न फिंगर, यहाँ जहाँ स्टार्ट होती है और ये एंड होती है, इसकी लेंथ। हम्म। और पाम की जब बात करेंगे, पाम की लेंथ की, तो ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये जो पॉइंट आ रहा है जहां से पाम स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके सैटर्न फिंगर तक, यहाँ तक, हम्म। हम्म। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इन दोनों को कंपेयर करेंगे हमेशा जब भी हम बात करेंगे कि पाम की लेंथ इतनी है और फिंगर की लेंथ इतनी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पाम की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी है और फिंगर्स की यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी। ठीक है, हम्म। हम्म। क्योंकि बाकी तो छोटी भी हैं फिंगर्स कुछ है, तो फिर कंफ्यूजन की उसमें कोई जरूरत नहीं। और राइट। इनकी इनकी जो स्टैंडर्ड रेशियो होती है वो होती है, पाम की होती है 10:8, यानी अगर 10 सेंटीमीटर का पाम है और अप्रोक्सीमेट 8 सेंटीमीटर की फिंगर है, तो दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल ओके। है, स्टैंडर्ड कह सकते हैं हम, नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है। हम्म। अगर अगर ये फिंगर पार्ट 9 सेंटीमीटर हो गया, पाम हमारा 10 सेंटीमीटर का है, दैट मीन्स फिंगर इज लॉन्ग। ओके। अगर फिंगर हमारी 7 या 6 सेंटीमीटर की हो गई और पाम हमारा 10 का है, तो हम बोलेंगे फिंगर्स आर शॉर्ट। हम्म। ठीक है, ओके। हाँ राइट। जी। अब हमने राइट। यहाँ से एक लाइन खींची, मेंटल जोन अलग कर दिया। ये हमारा उंगलियों को बोलते हैं मेंटल जोन। ये हमारा थिंकिंग जोन होता है, हमारा हम किस लेवल का सोचते हैं, किस लेवल तक सोच सकते हैं, ये हमारा मेंटल लेवल है। ठीक है। ठीक अगर है। ये अगर ये बड़ा होता है का अब यहाँ क्या मतलब है, 10:8 से अगर बड़ा होता है, या मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, तो हम बोलेंगे मेंटल वर्ड इज प्रोमिनेंट हम्म। इस हाथ में। ठीक है, इस हाथ में अब जिस हाथ में मेंटल वर्ड प्रोमिनेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्सन मेंटल रिलेटेड वर्क अच्छा कर पाए। ओके। राइट। हम्म। सेकंड आता है प्रैक्टिकल वर्ड। प्रैक्टिकल वर्ड को हम नापेंगे स्केल से, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसका कंपैरिजन हम करेंगे फिजिकल वर्ड से। फिजिकल वर्ड है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। यहाँ से तो नापेगा नहीं ना, क्योंकि एक्चुअली ये टेपर आ जाता है सेंटर। सेंटर से हम नापेंगे ये फिजिकल वर्ड। अब अब हमारा प्रैक्टिकल वर्ड क्या देता है। प्रैक्टिकल वर्ड हमें डे टू डे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज देता है। हम्म। राइट। मनी मेकिंग एबिलिटी देता है। मनी मेकिंग एबिलिटी देता है। अगर ये प्रोमिनेंट, अगर ये इसकी लेंथ अच्छी होती है, ये प्रोमिनेंट होता है, तो प्रोमिनेंट अब दो सेंस में हो सकता है। या तो लंबा हो जाए, हम्म। या फिर थोड़ा छोटा है लेकिन डेवलपमेंट अच्छी हो जाए। ठीक है, ये हाथ मोटा हो जाए थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड अच्छा है पैसा हम्म। कमाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे ना बहुत मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स आ गए। जुपिटर इसमें आ गया, जो हम जुपिटर हमें एम्बिशन देता है। हम्म। जुपिटर
जुपिटर इसमें आ गया, सैटर्न इसमें आ गया, हम्म सन इसमें आ गया जो हमें नेम फेम देता है, सैटर्न इसमें आ गया, ये हमारा कर्म होता है, मरकरी माउंट इसमें, मरकरी फिंगर इसमें आ गई, मरकरी माउंट इसमें आ गया, मरकरी माउंट हमें बिजनेस देता है, ठीक है, स्पीच देता है, कम्युनिकेशन देता है। फिर हमारा दोनों मार्स इसके अंदर आ गए, लोअर मार्स जो हमने देखा था, अपर मार्स देखा था, मतलब कहने के 1 2 3 4 5 प्लैनेट्स इसके हम अंदर हमारे आ गए, तो ये हमारा प्रैक्टिकल जोन बन जाता है। जिसका ये अच्छा होता है ये वाला पोर्शन और बड़ा होता है, वो अच्छी मनी मेकिंग एबिलिटी होती है उसके, ठीक है। हाँ जी। अब आया तीसरा पोर्शन, इसे हम फिजिकल बोलते हैं, हम्म फिजिकल बोलते हैं, ये होता है लेबर से कनेक्टिविटी। लेबर से कनेक्टिविटी का मतलब इसमें लो ट्रेड्स आ जाते हैं, जितना ये बड़ा होता है तो पर्सन में ना थोड़े लो ट्रेड्स होते हैं, थोड़ा गुस्सा होता है। वो गुस्सा दो तरीके का होता है कि एक तो डिग्निफाइड एंगर होता है, आपको आपके अंदर जोश आया, आपने गुस्सा आया, आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, ठीक है, ये तो हो गया अच्छा एंगर जो मार्स से मिलता है। एक हम्म होता है जो गंदे वाला एंगर, कि बिना बात के गाली गलौज और गुस्सा करना, हम्म टेम्पल, तो शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड, ये हमें फिजिकल वर्ल्ड से मिलता है। हम्म और इससे लेबर की भी कनेक्टिविटी आती है, और जिसका ये बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, वो उसको लेबर की बहुत सपोर्ट रहती है। अगर फीमेल्स में भी ये बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, तो उन्हें डे टू डे घर पे भी मेड्स की बहुत सपोर्ट रहती है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ओके। राइट। अब अब हमने तीनों का वो जान लिया कि क्या क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं अगर फिंगर्स बहुत प्रोमिनेंट है, राइट, हम्म और फिजिकल वर्ल्ड बहुत प्रोमिनेंट है, दैट मीन्स वो फैक्ट्री ओनर भी हो सकता है जो अपने दिमाग से लेबर को कंट्रोल कर ले, ठीक है, ओके। जो हाँ दिमाग जी। से लेबर को भी कंट्रोल कर ले, जिसका फिजिकल वर्ल्ड और जिसका बैलेंस होता है, ज्यादातर वही होते हैं फैक्ट्री ओनर्स। क्यों, उनका ये भी बड़ा प्रोमिनेंट होता है, प्रैक्टिकली प्रोमिनेंट होता है और फिजिकली भी प्रोमिनेंट होता है। वो क्या करते हैं, दिमाग से लेबर को इतना अच्छा कंट्रोल करते हैं कि बहुत अच्छा पैसा कमा लेते ओके। हैं, ठीक है। अगर हाँ जी। अगर मेंटल वर्ल्ड तो बहुत अच्छा है, ठीक है, फिजिकल हम्म वर्ल्ड भी अच्छा है और प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत अच्छा नहीं है, तो काम तो कर रहे होंगे, हमेशा ये कंप्लेंट मिलती रहेगी हमारी लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, हम्म हम्म क्योंकि पैसा कमाया जाएगा इसी पोर्शन से। ओके। ये प्रोमिनेंट होना चाहिए हमारा ये वाला पोर्शन, हम्म। ठीक है। सर जी, मेरा ये बड़ा ही है, कौन प्रैक्टिकल सा वाला वाला? बड़ा है, फिजिकल वाला स्मॉल है। तो अब आप ऐसा करेंगी कि ना, मेरे को अपने चारों फोटो जैसे मैंने बोला है वो आप मेरे को भेज देना। हाँ जी, लेकिन मुझे रीडिंग डॉटर की करवानी है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो कर देंगे, डॉक्टर की रीडिंग वो तो हो जाएगी, आप इतना हाँ। जल्दी मत करो। अब अच्छा। आप तो साथ ही रहना है आपने, मैं तो, आप तो डॉक्टर की करानी है, आप देखना आने वाली क्लासों में ना, डॉक्टर की तो आप ऐसे ही हो जाएगी रीडिंग, आप और प्रिसाइज किसी की करानी हो उसकी करा लेना। हाँ जी। ठीक हाँ है, जी। वो कोई बात हाँ नहीं, जी। अपना अपना ट्रम्प कार्ड अपने पास रखो अभी, कोई वो तो हाँ है ही, जी। वो तो आपका ही है, ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। तो अपने हाथ की ना फोटो ओ, अभी मैं ऐड कर दूंगा मंडे वाले ग्रुप में, आप या तो उसमें डाल देना या पलक मैडम को दे देना। हाँ, पलक मैडम को डाल दूंगी मैं। हाँ, वो आप उनको हाँ डाल जी। देना, तो हाँ जी। आपका भी हाथ फिर लगा लेंगे वो तो। हाँ जी। थैंक यू। हाँ, ये जो अब क्या हुआ, मेंटल वर्ल्ड बहुत अच्छा होने की वजह से, जिसका फिजिकल भी अच्छा है, प्रैक्टिकल भी अच्छा है, वो बहुत अच्छा लेबर से कनेक्टिविटी कर सकता है। अगर किसी का मेंटल वर्ल्ड तो बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल वाला यहाँ तक आ जाता है, किसी 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 का यहाँ तक आ जाता है। अब देखता हूँ, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ये बिल्कुल बैलेंस है, तीनों बैलेंस है, ये और ये हम्म तीनों लगभग लग रहा है कि ये फिंगर्स नॉर्मल है, ना बड़ी है हम्म ना छोटी है, नॉर्मल है। ये इसकी लेंथ, अगर यहाँ हम सेंटर लेते हैं और इसकी लेंथ लगभग बराबर है, हम्म ठीक है, ये बैलेंस्ड है। इस हाथ में क्या हुआ, ये वाला, एक तो फिंगर्स बड़ी डोमिनेटिंग दिख रही हैं, हाँ जी। और उसके बाद ये वाला पोर्शन कितना बढ़ गया, ये यहाँ तक आ गया, बहुत बड़ा है। हाँ जी।
ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। ये पर्सन क्या है, अपने दिमाग से प्रैक्टिकल वर्ड का यूज करके अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन लेबर से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होगी। दैट मीन्स ये कोई फैक्ट्री ओनर नहीं होगा, ये अच्छा मैनेजर होगा किसी कंपनी। ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। हाँ। अब इस केस में क्या हुआ, इसमें प्रैक्टिकल, प्रैक्टिक फिजिकल बड़ा है। प्रैक्टिकल बहुत छोटा हो गया, हाँ, प्रैक्टिकल छोटा हो फिजिकल गया। बहुत बड़ा हो गया। हम्म दिमाग बहुत है, दिमाग बहुत हम्म है। लेबर से कनेक्टिविटी भी करनी पड़ेगी, क्या खुद भी काम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन हम्म। इतना नहीं आएगा, मनी मेकिंग एबिलिटी इतनी नहीं है उसको। हाँ। इस केस में यही कंप्लेंट आएगी, स्ट्रगलिंग वर्क। ठीक है। ये हाथ अच्छा रिसर्च वर्क करके भी, अच्छा वो काम मेहनत करके भी पूरा पैसा नहीं कमा पैसा नहीं कमा। सर जी, है। इतना सीख के भी ऐसा लगता है कि इतनी रीडिंग भी दे सकते हैं किसी को। ये भी मतलब सबको फाइनेंस का ही मेन प्रॉब्लम होता है, हाँ, तो नहीं नहीं, इससे भी आप आइडिया आ जावे। हाँ जी। आप देखते जाओ, ये मिराकल है एकदम, हाँ मतलब जी। इतना सिंपल भाषा में कर दिया है इसे कि आपको अभी तो 2 घंटे भी पूरे होने दो, और 2 घंटे बाद तो आप कहोगे कि और आ नहीं, गया। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ऐसे लग रहा है कि सीखा जाएगा, मतलब टफ नहीं है, मगअप नहीं करना है कुछ भी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हाँ करना। जी। इसको तो मैं हर क्लास में रिपीट करता रहूंगा। जो आप मान लो आपका हाथ लगाया, कलर से लेके पूरी रीडिंग चलती रहती है, पूरी रीडिंग। ओके। हाँ, कोई कोई उसमें परेशानी की जरूरत ही नहीं और सर जी, एक ये था कि हम लोग, मैं जैन हूँ, तो हमारे पर्यूषण आएंगे, तो मंडे क्या है, थोड़ा मंदिर वगैरह का रात को भी रहता है, तो उस दिन अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाई तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना है। हाँ मंडे हाँ की भी? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली सारी मिलेगी, आज की भी ओके मिलेगी आप। ओके 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 जी। आज की तो पर्सनल में मिल जाएगी, और कल की भी पर्सनल में मिल जाएगी, बाकी ग्रुप में आती हैं रिकॉर्डिंग सारी। ठीक है ठीक है। मैं आपको यूट्यूब का अपना लिंक भी दे दूंगा, उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, ओके और ओके। क्लासेस की भी पड़ी हुई है उसमें काफी। हाँ जी। अब इसमें क्या है, फिजिकल वर्ड बड़ा प्रोमिनेंट है, ये बहुत बड़ा है, हम्म। ये वाला वर्ड बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो एक्चुअली फिजिकल वर्ड बड़ा होता है ना, इनके अंदर ना, एक तो गंदे वाला एंगर मैंने बताया, एक ना हम्म। ये मेटेरियलिस्टिक भी बहुत होते हैं, इनके अंदर लालच भी बहुत होता ओके। है, राइट। ये मेटेरियलिस्टिक होते हैं, इनकी थिंकिंग भी लो क्लास ही होती है। क्यों? लालच होता है ना, तो अपने फायदे के लिए दूसरे का भी नुकसान करते हैं, हम्म। सेल्फिश भी बोल सकते हैं। करेक्ट। थोड़ा सा लालच बढ़ जाता है, जब ये वर्ड बढ़ जाता है तो लालच बढ़ जाता है उसके। ठीक है। चलो और कर लेते हैं, फिर और एग्जाम्पल देखेंगे फिर। ओके। हाँ जी। हाँ जी। से वायरल फोन ले ली मेरा गले का और एक चद्दर दो चद्दर तो मेंटल वर्ड की हमने बात करी, ये होता हमारा थिंकिंग जोन, मोर आइडियाज। ठीक है। हाँ जिसकी जी। उंगलियां बड़ी मिलेंगी, वो मेंटली स्ट्रांग होता है पर्सन। हम्म। जो प्रैक्टिकल वर्ड होता है वो होता है एक्शन जोन, स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, फिजिकल वर्क, ये वाला, जो सेंटर वाला में बात करिए। जो लोअर वर्ड होता है वो लेबर क्लास, कनेक्टेड टू पीपल्स। ठीक है। ये मेटेरियलिस्टिक होते हैं, ऐसे पीपल जिनका फिजिकल वर्ड बहुत स्ट्रांग। अभी हमने हॉरिजेंटल डिवीजन किए थे, अभी हम करेंगे वर्टिकल डिवीजन। ठीक है। अब वर्टिकल डिवीजन की ना एक्चुअली फोटो बन नहीं सकती, क्योंकि हर हाथ में अलग अलग होता है। मैं ओके। आप हाँ, अलग अलग क्यों होता है, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ एक बार। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको हाथ में दिखा दूंगा क्यों अलग होता है ये। ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस, सोशल और कॉन्शियस। सबकॉन्शियस कौन सा होता है? ये जो हमारा
थंब के दूसरी तरफ वाला पोर्शन होता है जिसमें ये दो फिंगर्स आती हैं, सन की और मरकरी की, इसके नीचे वाला पोर्शन पूरा। हाँ जी, हाँ, और इसमें इसमें प्रॉपर कर्व आता है, ये कर्व खत्म होता है यहाँ पे, ये ऐसे हम्म, सेंटर में। ठीक है, यस, यस, इसीलिए इसीलिए इसे डिवाइड नहीं कर सकते, किसी का ज्यादा चलता है, किसी का कम चलता है। ठीक है, यहाँ पे। हम्म, और ये वाला हमारा कॉन्शियस होता है, जो थंब की साइड वाला होता है, जो थंब के नीचे जो फूला हुआ वीनस वाला एरिया, ये भी एक गोलाई लेके ये भी बीच में खत्म होता है। ओके, और जो बीच वाला पोर्शन होता है जहां ये दोनों मिलते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, वो होता है हम्म, सोशल जो। ओके, ठीक है, अब सबकॉन्शियस का क्या काम है? सबकॉन्शियस का काम है सोचना, थॉट्स, प्लानिंग, इस वाले पोर्शन का पूरा। हम्म, हम्म, है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें होता है सबसे ऊपर वाला मरकरी, जो हमने कहा था मरकरी की फिंगर होती है, हम्म, उससे नीचे वाला होता है मार्स, अपर मार्स, और उससे नीचे होता है मून। मून का क्या काम होता है? इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमोशंस। ठीक है, उससे ऊपर होता है मार्स, अपर मार्स, इसका क्या काम होता है? कि कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। ठीक है, और उसके बाद कंसिस्टेंसी, आप फोकस, कंसंट्रेशन। उससे ऊपर होता है मरकरी। मरकरी होता है हमारा बिजनेस का इम्प्लीमेंटेशन, इंटेलिजेंस, बिजनेस। तो यहां से हम सोचते हैं, कितना हम इंटेलिजेंटली सोचेंगे, कितना हम फोकस करेंगे सोचने पे, कितनी कंसंट्रेशन रहेगी, कितनी हमारी इमेजिनेशन होगी, कितनी हमारी इमेजिनेशन हाँ जी, होगी, वो हम्म, इससे आएगी कि ओके, सबकॉन्शियस माइंड ने सोचा। आपने कोई काम करने के बारे में सोचा, आपने कोई काम स्टार्ट करना है, आपने उसके बारे में प्लानिंग बनाई कि भाई मैं ऐसे करूंगी। फिर आपने उसमें फोकस, कंसंट्रेशन आपका कितना है, फिर आप किस लेवल तक करोगे काम, वो आपने, आपके मून ने सोचा कि भाई, इमेजिन किया कि मैं इतना करूंगी तो ऐसे हो जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज ब्लूप्रिंट पे आने से पहले दिमाग में सोची जाती है, उसके हाँ, बाद पेपर पे आती है। ठीक है, हम्म, ये हम्म, सबकॉन्शियस पार्ट का काम है सोचना। ये जितना अच्छा डेवलप होगा, उतना हम अच्छा सोचेंगे। अच्छा सोचने से मतलब उतना हम अपने लिए पॉजिटिव सोच पाएंगे, जिसमें हमें फायदा हो। ओके, हम जो प्लान बना रहे हैं, प्लान एक बहुत अच्छा बना पाए। जो हमने स्कीम बनाई है, बहुत अच्छी स्कीम बनाई। ठीक है, ऐसी स्कीम नहीं होगी कि वो फ्लॉप हो जाए कल को जाके। हम एक अच्छी स्कीम बनाएंगे। हम्म, कॉन्शियस साइड का क्या काम है? जो आपने स्कीम बनाई उसको इम्प्लीमेंट कराना। करेक्ट, ठीक है, क्यों? यस, इधर मार्स आ गया, एक्शन देता है। हम्म, इधर जुपिटर आ गया, वो एम्बिशन देता है। हम्म, इधर वीनस आ गया, जो हमें लग्जरी एंड कंफर्ट का यूज कराना सिखाता है, मतलब हम कैसे लग्जरी एंड कंफर्ट को यूज करें। ओके, वो हो गया पॉजिटिव वे। अब क्या हुआ कि मार्स खराब हो गया, जुपिटर खराब हो गया, मार्स खराब हो गया, वीनस ठीक ठीक है, तो क्या हुआ? आपने सोचा तो बहुत अच्छा, प्लानिंग बहुत अच्छी करी, लेकिन वो प्लानिंग ओनली थॉट्स और पेपर पे रह गई, वो एक्चुअल नहीं हो पाई। क्यों? आपके अंदर ना एम्बिशन था, ना आपने एक्शन लिया। और जो थोड़ा बहुत आपको लग्जरीज कंफर्ट्स मिला, उसमें आप दब के रह गए कि भाई यार छोड़ो ना, अब कौन करेगा काम अपना, उसमें उसे आप उसका मिसयूज करने लगे, ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगे आप काम के। हम्म, ठीक है, समझ में हम्म, आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ में? जी, हाँ जी, हाँ जी, सबकॉन्शियस से आपने सोचा, जितना ये अच्छा होगा आप अच्छा सोचेंगी, हम्म, जितना अच्छा होगा इम्प्लीमेंट करेंगी। सेंटर का पोर्शन एक नॉर्मल दबा हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ हाथ, एक नॉर्मल दबा हुआ, थोड़ा सा दबा होता है, नॉर्मल, गड्ढा नहीं हम्म, होता। तो वो बहुत अच्छा होता है। आप सोसाइटी तक अपना काम ले गई, आपने सोसाइटी में किसी से हेल्प मांगने में आपको शर्म नहीं आई। ठीक है, यू आर हम्म, एक्सट्रोवर्ट। हम्म, अगर ये पोर्शन बीच का दबा होता है, तो आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होती सोसाइटी से बात करने की, आपको शर्म ही इतनी आएगी, आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगी कि अपना काम सोसाइटी तक नहीं लेके जाएंगी। पता नहीं, रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो वो क्या कहेंगे, वो ये हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, वो दिमाग में ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन उठते रहे। करेक्ट, ठीक है, अभी हाँ हमने जी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन किया था,
अब हमने वर्टिकल डिवीजन कर लिया है। हम्म, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी मैं हाथ दिखाऊंगा प्रैक्टिकल, उसमें आ जाएगा। एक एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, फिर सारे हाथ ही देखेंगे उसमें। हाँ जी। ये पैचेस ऑन पाम, पाम पे हमारे ना पैचेस आ जाते हैं। पैचेस हमें हेल्थ प्रॉब्लम दिखाते हैं। पैचेस मतलब ठप्पा, जैसे हम कोई स्टैंप लगाते हैं ना, तो हम्म, स्टैम्प स्टैम्प तो राउंड भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन पैच की कोई शेप नहीं होती। वो जिगजैग भी हो सकता है, मतलब एक होता ठप्पा ही है, होता ठप्पा हम्म, ही है। और हम्म, सर्कुलर ही होगा, जाहिर सी बात है। चाहे जैसे आलू होता है, अदरक होता है, उनकी कोई शेप नहीं होती ना, इस तरीके से पैच की कोई शेप नहीं है, लेकिन हाँ हम्म, नुकसान करता है, हेल्थ प्रॉब्लम देता है। रेड, अगर पैच रेड होता है तो बहुत छोटी हेल्थ प्रॉब्लम होती है। ओके। अब हेल्थ प्रॉब्लम किससे रिलेटेड होगी वो हम आगे बात करेंगे। जिस जिस एरिया में आएगी हाथ के, उससे रिलेटेड होगी। राइट, फॉर एग्जांपल मान लीजिए जुपिटर पे आ जाती है, तो हम हम्म, बोलेंगे ईएनटी की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है। ओके। इसी हम्म, तरीके से हाथ में जहां जहां आएगी हम वो बोलते जाएंगे। रेड का मतलब बहुत छोटी प्रॉब्लम, ब्लू का मतलब प्रॉब्लम बढ़ गई है, हाँ, उसके लिए सर्जरी हो सकता है करनी पड़े, लेकिन फिर भी चलो दवाइयों से सर्जरी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद आता है पर्पल कलर। पर्पल कलर इनक्यूरेबल हो जाता है, फिर मतलब जब तक बीमारी रहेगी, जब तक पर्सन रहेगा, जब तक बीमारी रहेगी उसके साथ ही जाएगी। ओके। पर्पल, ब्लैक कलर भी वही होता है, लेकिन हम्म, आजकल ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आजकल मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है, इतना आगे पहुंच गई है कि वो आजकल क्योर कर लेते हैं, कोई ऐसा है नहीं। हम्म, जब जब क्योर हो जाता है ना, तो वो पैच का कलर ब्लैक से वापस ब्लू और रेड की तरफ जाएगा। ओके। राइट, तो ऐसा नहीं है। यहाँ ब्लैक एंड क्यों लिखा है? आगे हिम्मत नहीं हुई लिखने की, एंड ऑफ लाइफ लिखना था, ओ, तो ओके। एंड लिख के छोड़ दिया। ओके। क्योंकि देखो लाइफ एंड डेथ हमारे हाथ में नहीं है। हम हम्म, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एक आइडिया लेने के लिए, तो हम वो लिख नहीं सकते। बस लिखा नहीं गया मेरे से, मैंने लिखा नहीं, जस्ट ओके, ओके, ओके। एक्चुअली तो एंड ऑफ। हाथ से हम हमारी एज भी बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हाथ से हाँ एज जी। भी पता चले। ओके, ओके, तो ये ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है एक्चुअली कैंसरस पैच होता है ये। ओके। राइट, तो एंड ऑफ लाइफ लिखा है, लेकिन आजकल इतनी साइंस ने तरक्की कर ली है, हो सकता है वो रिवर्स भी हो जाता है आजकल। करेक्ट। लेकिन वो नजर आएगा, अगर रिवर्स हो रहा है तो ब्लैक हटके वो पर्पल या ब्लू हो जाएगा। हाँ जी। वो रिकवरी भी दिखाई देगी हाथ। इसके बाद आते हैं हमारे हाथ में व्हाइट और रेड कलर के पैचेस, मतलब आपका हाथ का कलर यूनिफॉर्म नहीं होता। व्हाइट और रेड कलर के पैचेस होते हैं। वो हम्म, वो वो टेम्परेरी होते हैं, किसी ओवर स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या फिर सोए नहीं है 2-3 दिन, थकान की वजह से, उसकी वजह से होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, वो कोई परमानेंट नहीं होते। राइट। हम्म, इसके बाद आते हैं स्पॉट्स ऑन पाम। हमारे पाम पे जो स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट्स क्या होते हैं? ये तिल भी हो सकता है, और ये लाइट कलर का भी हो सकता है, लाइट ब्राउन हो सकता है, ये डार्क हो सकता है। ठीक है। और जितना, और साइज में भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जितना छोटा होगा, लाइट कलर का होगा, उसका इफेक्ट उतना कम होगा। जितना डार्क होगा और बड़ा बड़ा होगा, उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट बोलेंगे, उसका उतना ज्यादा होगा। ओके। और जिस एरिया में होगा, उस एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। एरिया ओके। डिसाइड करेंगे, जब माउंट्स वगैरह पढ़ेंगे पता चल जाएगा क्या चीज हमें क्या देता है, तो हमें पता चल जाएगा। अगर हमारा लाइफ लाइन में है, लाइफ लाइन पे है, तो हमें कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम देगा, हेल्थ प्रॉब्लम दे देगा। अगर कोई हम्म, हमारा हेड लाइन में है तो हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। हार्ट लाइन में है तो हार्ट से रिलेटेड, वो फिजिकल हार्ट भी हो सकता है, हमारे इमोशंस भी हो सकते हैं। ठीक है। ओके। हाँ जी। अगला आता है प्रेस्ड एरिया। प्रेस्ड एरिया मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारा हाथ दबा हुआ, दब जाता है ना कहीं से, अनयूजुअली ऐसा लगता है कि दब गया, गड्ढे हो गए हाथ में। ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी हाथ।
तो उससे मैं बोल रहा हूँ प्रेस्ड एरिया। जो स्पॉट के नेगेटिव रिजल्ट होते हैं वही प्रेस्ड एरिया जो होता है, वो भी जहां पे आता है वहीं पे हमें नुकसान करता है प्रेस्ड एरिया। ओके। हार्मोन्स की लाइन में आ गया तो हार्मोन्स डिस्टर्ब कर देगा, इंटरनल स्ट्रेंथ पे आ गया तो इंटरनल स्ट्रेंथ डाउन कर देगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो वो चला जाएगा। हम्म। हॉलो, जो गड्ढा हो जाता है, जो प्रेस हो जाती है ना, वो जगह हॉलो हो जाती है। अगर लाइफ लाइन के पास वो हॉलो प्रेस्ड एरिया दिखाई दिया तो डोमेस्टिक ट्रबल देता है, हेडलाइन पे ब्रेन ट्रबल देता है, हार्ट लाइन पे इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी देता है, हार्ट फिजिकल हार्ट प्रॉब्लम भी दे देता है। मून के पास हो तो स्टमक प्रॉब्लम इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है। फेट लाइन पे हो तो हमें प्रोफेशन में देता है, मरकरी लाइन में हो तो हेल्थ के लिए देता है। वो जहां हम्म। जहां जैसे जैसे आएगा वो प्रॉब्लम हमें देता जाएगा। स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाम नॉर्मली ना, वैसे नॉर्मली जो क्लास चलेंगी इतनी फास्ट नहीं चलेंगे, आज थोड़ा पीछे का नहीं कवर है। कोई नहीं सर जी। हाँ नहीं तो मतलब समझ में आ रहा है, जहाँ नहीं हाँ, समझ में आएगा मैं आपको हाँ, पूछूंगी। जहाँ जहाँ ना समझ में आए आप रोक देना। हाँ जी बेशक हाँ जी। बेशक डिसकंटिन्यू कर देंगे क्लास। नहीं नहीं चलेगा। हाँ जी। स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाम हमारा होता क्या है, कितने साइज? क्योंकि हमने एक बात और जो वेबिनार में करी थी कि जो हाथ देखने में सुंदर होगा उसमें ट्रेड्स भी सुंदर होंगे, ठीक है। ओके। हाँ जी। जिस हाथ में कोई कमी है तो उसमें कुछ कमी भी होगी, और आपके आंखों को जो कमी लग रही है वो ही ढूंढनी है आपने। इसका मतलब वहां से वो हाथ नेगेटिव है हमारा, वो हमें नेगेटिव रिजल्ट उससे रिलेटेड देगा जो आपको भी कमी लग रही है। उंगली टेढ़ी लग रही है तो उस माउंट से रिलेटेड कमी हो गई, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। आपको से मतलब जिसका भी हाथ हाथ आप देख रहे हो आप कहोगे कि जी ये प्रॉब्लम, ठीक है। ये हम्म। नॉर्मल से जो चीज हटके हो गई, हाथ भद्दा लग रहा है, किस वजह से भद्दा लग रहा है? रंग अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम, साइज पूरा नहीं है तो प्रॉब्लम, टेढ़ा है हाथ, टेढ़ा मेढ़ा है, उंगलियां टेढ़ी हैं तो भी प्रॉब्लम। तो अगर हम देख रहे हैं फिजिकल हैंड, अगर देखने में अच्छा नहीं है तो हाथ अच्छा है, ठीक है। हम्म। नॉर्मल हाइट कितनी होनी, लेंथ कितनी होनी चाहिए हमारे? जो 5 फुट पर्सन, 5 फुट मेल का 18 सेंटीमीटर का पाम होना चाहिए, यानी यहां से लेके यहाँ तक सेटन फिंगर तक पूरा 18 सेंटीमीटर का। लेकिन हम मेजर करेंगे क्या उनका, कि जस्ट मे- अंदाजे मे- से लेंगे? देखो अंदाजा तो बात को होगा, आपको अपने पास स्केल भी रखना पड़ेगा टूल। रखना पड़ेगा। ओके। ओके। अगर कोई फिजिकल आता है तो हाँ जी। आपको ऐसे नापना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ठीक है। ओके। हाँ जी। एवरी 5 फीट पे 18 सेंटीमीटर नॉर्मल है। हाँ। नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड है। हम्म। फीमेल्स में 1 सेंटीमीटर कम होता ओके। है स्टैंडर्ड। हाँ जी। और वैसे देखें ना हम, तो फीमेल्स के हाथ लंबे होते हैं, हाँ हाँ सही है। ठीक है ना। लेकिन हाँ जी। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से कम होना चाहिए। ओके। और हर 4 इंच हाइट बढ़ती है तो 1 सेंटीमीटर पाम की लेंथ बढ़ती है, यानी कि 5 फुट 4 इंच होगा फीमेल का तो 18 सेंटीमीटर का पाम हो जाएगा, ओके। ठीक और है। 2 इंच ज्यादा होगा तो हाफ सेंटीमीटर ही काउंट करेंगे, इसी हाँ तो तरह हाफ, हाँ, कैलकुलेशन होगा। हाँ। हाँ जी। और वैसे भी ना ये एक अप्रोक्सीमेट है। अगर 5 फीट पे आपको मेल की मिल गई 17.5 वो भी नॉर्मल है, एटीन पॉइंट ओके। फाइव मिल गई वो भी नॉर्मल है। ओके। थोड़ा बहुत ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर का फर्क हो या उससे ज्यादा हो तब वो फर्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है। रेशियो मैंने बताया ही था, पाम और फिंगर की 10:8। यस। अगर पाम 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो फिंगर को 8 होना स्टैंडर्ड है। 7 हो गई तो छोटी है, 9 हो गई तो बड़ी है, तो बढ़िया। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हमने फिर अब ऐसा क्यों कहा कि हाथ अगर छोटा है तो अच्छा नहीं है और बड़ा है तो भी अच्छा नहीं है? स्टैंडर्ड साइज हमने क्यों चाहते हैं? हम स्टैंडर्ड साइज इसलिए चाहते हैं कि
हमारा हाथ जब छोटा होता जाता है, मान लीजिए 5 फीट पे 18 सेंटीमीटर बोला, हम्म किसी का हो गया 15 सेंटीमीटर, हम्म दैट मीन्स हाथ छोटा हो बहुत गया। छोटा हो गया, छोटा हो गया, हाँ। छोटा हो गया। पहली चीज तो क्या दिक्कत आती है कि हम एक नॉर्मल एग्जांपल से भी लें, हमारा मोबाइल फोन एक स्टैंडर्ड साइज का तो अच्छा लगता है, अगर हम्म वो मैच बॉक्स के बराबर हो जाए तो भी परेशानी होगी, सही है। और एक ब्रिक के बराबर हो जाए बहुत बड़ा तो भी हम्म परेशानी होगी। हम्म ठीक। इसी हाँ तरीके जी। से जब हाथ हमारा छोटा हो जाता है ना, तो पर्सन बड़ा इम्पल्सिव हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है उसके अंदर। ओके। कहते हैं ना, बहुत फास्ट हो जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है उसके अंदर। जल्दबाजी का नेचर आ जाता है। कहीं जॉब भी करता है ना, तो आज करी कल छोड़ दी, करी फट फास्ट, एकदम बड़ा फास्ट उसमें नेचर आ जाता है, थोड़ा फास्ट होने का। ठीक है। हम्म उसके अंदर क्या है, फिर उसके बाद वो कहीं भी टिकता नहीं है एक जगह, उसको ऐसा काम चाहिए, अब ये किया ये किया ये किया, मतलब बड़ा चंचल मन होता है उसका। ठीक है। और जो एवरेज हैंड है वो तो सही होते ही हैं। अगर हाथ लंबे हो गए, अगर मैंने कहा कि 5 फीट पे 18 सेंटीमीटर, वो हो गया 22 सेंटीमीटर लंबा हो गया हम्म हाथ, हम्म, तो वो ना बहुत स्लो हो जाते हैं। ओके। और स्लो होना एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जो भी काम करते हैं बहुत बड़ा डिटेल ओरिएंटेड होता है, और बड़े शांति से सोच समझ के काम करते हैं। और हाँ, लेकिन एक नुकसान भी है कि जो बहुत लंबे वाले हाथ हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि कोई एक टारगेट उन्हें दे दो तो टारगेट कभी मीट नहीं होता, हमेशा डिले कर देते हैं काम। ठीक है। और कहीं परेशानी में फंस जाते हैं ना, तो भी सोचते ही रहते हैं, निकल नहीं पाते जल्दी से परेशानी में से। और जो छोटे हाथ वाले होते हैं, एक फायदा तो जरूर होता है, चाहे काम जल्दबाजी से करते हो, कहीं अगर परेशानी में फंस गए ना, फटाफट सोच के निकल जाते हैं। ओके। ठीक है। और छोटे हाथ वालों में मतलब एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हम्म जिनके छोटे हाथ होते हैं ना, हम्म उन एक्सीडेंट के चांसेस भी, क्यों, उनका नेचर बड़ा इम्पल्सिव हो जाता हम्म। है। ठीक है। और जो लंबे वाले हाथ हैं वो तो अपना डिसिप्लिन में काम करते हैं, वो बड़ा शांत दिमाग होता है, हर काम सोच समझ के करते हैं। ठीक है। उस नुकसान फायदे देखो दोनों के हैं, इसलिए हमें नॉर्मली हम कहेंगे अच्छा होता है। ओके। ठीक है। हाँ अगर जी। कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी है, जो छोटे वाला, हाँ छोटे वाला क्या होता है, रिजल्ट बड़ी फास्ट चाहता है। जिनके छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, मान लीजिए गमले में बीज बो दिया, फिर पास में बैठ जाएगा कि आया नहीं पौधा, एक दिन हो गया, और एक दिन तो बहुत है उनके लिए, एक दिन फिर खोदने लग जाएंगे क्या हुआ, जर्मिनेट मतलब क्यों। पेशेंस भी नहीं होता है। पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। हाँ जी, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर लॉन्ग हैंड वाले होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ओके। तो, हाँ, तो बहुत उनका फायदा भी है, नुकसान भी है, इसीलिए हम कहते हैं कि एवरेज हमारे हैंड हो वो बेस्ट हम्म है। फिर हमारे हैंड होते हैं ब्रॉड हैंड, हम बोलते हैं ब्रॉड हैंड्स, मतलब एक होता है नॉर्मल दिख रहा है, एक होता है हम्म साइड से बिल्कुल फूला हुआ बाहर को निकल गया, हम्म हम्म कोई यहाँ से बाहर निकल गया एकदम से, बिल्कुल ऐसा हम्म लगेगा अंगूठा बिल्कुल बाहर है, हम्म तो ब्रॉड हैंड बोलते हैं। ब्रॉड हैंड वाले ठीक है, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, और कॉमन सेंस, हेल्थ, सारी चीजें अच्छी होती हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ब्रॉड हो गया हाथ तो कोई ना कोई चीज तो बढ़ गई ना। हम्म, लास्ट में मैंने बताया था मरकरी होता है, इंटेलिजेंस देता है, स्पीच देता है, कम्युनिकेशन देता है, और तो उसमें क्या होता है कि वो बढ़ जाएगी क्वालिटी उनके अंदर। ठीक है। बराबर है। मून बढ़ जाएगा तो इमेजिनेशन बढ़ जाएगी। साथ में मार्स होता है फोकस कंसंट्रेशन वाला, वो बढ़ जाएगा तो उनके अंदर फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ओवरऑल जो चीज बढ़ जाएगी वो क्वालिटीज बढ़ जाएंगी उस पर्सन के अंदर, तो वो क्वालिटीज एक्स्ट्रा हो जाएंगी उसके। ओके। राइट। हाँ और जी। इसी तरीके से नैरो हैंड हो जाता है, पतला हो गया। जब हाथ पतला हो जाता है
तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हर चीज छोटी होगी, इंटेलिजेंस वो कम हो गई, इमेजिनेशन वो कम हो गई, फोकस कंसंट्रेशन वो कम हो गया, ये हम्म, वीनस का लग्जरी कंफर्ट का एरिया वो कम हो गया, एम्बिशन कम हो गया, यहाँ पे हमारा एक्शन का एरिया कम हो गया। मतलब हर चीज हमारी कम हो गई उसके अंदर। हाँ जी। तो नैरो भी अच्छा नहीं है और बहुत ब्रॉड भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ब्रॉड हैंड नॉर्मल हैंड है वो ठीक है बस। पामिस्ट्री में हम यही बात करते रहेंगे कि हम्म, नॉर्मल डेवलप अच्छा है, अंडर डेवलप भी अच्छा नहीं है, ओवर डेवलप भी अच्छा नहीं है। इसी तरीके से बहुत ज्यादा कोई चीज ब्रॉड अच्छी नहीं है, नैरो अच्छी नहीं है, एक नॉर्मल अच्छी है। ठीक है। Right. Hi, how are you? अब आता है क्राउडेड हैंड और एम्प्टी हैंड। I'm doing well. इसका मतलब समझ में आता है आपको वैसे? हाँ जी, आपने ही बताया था ना, क्राउडेड है, काफी लाइंस है बस, अगर हाथ में, तो वो क्राउडेड हो गया। यस, हाँ जी, आपने इसका मतलब ध्यान से सुना था हाँ वेबिनार। जी, हाँ जी। तो वो क्राउडेड सीखना हो है गया। तो ध्यान से सुनना जरूरी है। तो वो क्राउडेड होता है जो हम हाँ, दिमाग में मतलब क्राउडेड उनका होता है। क्राउडेड होता क्या है कि फालतू की बहुत ज्यादा टेम्परेरी लाइंस आ जाती हम्म, है। होता किसका है? जो बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर थिंक करता है हम्म, और ऐसी बातें सोचता है जो उसके कंट्रोल में नहीं हो। ठीक है। हाँ अगर जी, अगर अगर आज जीएसटी चेंज हो गया या इतना हो गया या उतना हो गया, या फिर कोई पॉलिसीज चेंज हो गई, या फिर मतलब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों को लेके आदमी ओवर थिंक और करता रहता है, वरी करता रहता है, तो हाथ जो है ना क्राउडेड हो जाता ओके। जो हमारे हाथ में नहीं है उसको सोचेंगे तो क्राउडेड हो जाएगा, लाइनें नई डेवलप हो जाएगी। है। होंगी ना। आप हाँ क्यों जी, आपको सोच सोच के स्ट्रेस आएगा, अरे अरे हमारे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ हमारे इंडिया के पास 100 ही हैं। फिर आप चिंता, आप क्या कर सकती हो उसमें? या तो हाँ, या तो आप कुछ उसमें कर सकते हो तो करो। अगर यू आर इफ यू आर कैपेबल, आप एक्शन लो कि भाई हाँ आप जी, आपको आते हैं बनाने, आपने अप्रोच किया, आपने 100 और बनवा दिए तो सही है। अगर आप फालतू में बैठ के सोचते रहे, अरे नहीं ये हो गया, अरे ये तो सिस्टम सही नहीं चल रहा, जीएसटी 28% बहुत ज्यादा है, ये तो मर गए लोग, मर गए, वो फिर लाइनें बढ़ती रहेंगी, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। जितनी एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ेगा उतनी लाइंस हाथ में बढ़ेंगी, हाथ में लाइंस बढ़ेंगी तो क्या होगा? क्रिस क्रॉस स्टार क्रॉस कट बनाएंगी, वो जो नुकसान देगा। सही है। ठीक है। हाँ जी, अब इसको खाली करने का क्या तरीका है? जब आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ कंसर्न आपका है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकती, उस चीज को आप सोच रहे हो, तो हम्म, खाली खाली करने का क्या तरीका है? वो चीज मत सोचो। सही बात है। ठीक है। अगर ये इतनी, हाँ तो वो जी, एम्प्टी हैंड वाले बिल्कुल वही होते हैं कि अपने मतलब से मतलब जो रखते हैं, मतलब से मतलब जो रखते हैं वो एम्प्टी, हम्म, उनके एम्प्टी हैंड होते हम्म। हैं। सिर्फ मतलब ही लाइनें होती हैं, उन्हें फालतू किसी से मतलब नहीं। तो ये अच्छा हुआ ना, एम्प्टी हैंड इज गुड। आप जज करो। अगर आपने अच्छा, अगर पीछे किसी ने आपको कोई धोखा दे दिया, कोई गंदा बोल दिया, अगर वो गर्ज लेके वो बैगेज लेके आप संग चलते रहोगे तो आपका क्राउडेड हैंड हो जाएगा, करेक्ट है। आप वहीं छोड़ दो। दूसरा, फिर आप ये आगे की चिंता करते रहो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं चांद कब गिर जाएगा। अरे गिरेगा तो गिर जाएगा ना, पता हाँ नहीं ये जी, तारा तो नहीं टूट जाएगा, पृथ्वी तो नहीं खत्म हो जाएगी। तो हम्म, वो फिर क्राउडेड हैंड बनेंगे। और जो अपने मतलब से मतलब रखेगा, जो कहेगा कि आज क्या नाश्ता बना है उस पे बात कर लो, आज क्या खाना बना है वो खा लो, अपना आज का काम करो। सही है, प्रेजेंट में जो जिए। जो प्रेजेंट में जिएगा हाँ उसका जी, हाथ हाँ जी। एम्प्टी मिले। ओके। मेडिटेशन और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट में जीने का तरीका है। हम्म। मेडिटेशन और क्या? नहीं, सही, अपने आप को काम करना है, थोड़ी देर के लिए माइंड को रिलैक्स करना है। नहीं रिलैक्स, अदरवाइज माइंड चलता रहता है। नहीं माइंड चलता रहता है। रिलैक्स आपने किस चीज से किया? पास्ट और फ्यूचर से। प्रेजेंट से।
प्रेजेंट में आ गए ना। प्रेजेंट में आके, हाँ जी। उसमें क्या कहते हैं मेडिटेशन में, सांस अंदर जाती हुई फील करो, देखो। हम्म जब आप, आपकी अभी की सांस अंदर जा रही है, आप फील कर रहे हो, फिर बाहर आती हुई फील करो, अंदर गई तो पॉजिटिव चीजें लेके गई, बाहर आई तो नेगेटिविटी लेके आई। हाँ तो जी। तो आप इसमें उलझ गए, देखते रहे हो इसी को। हाँ। आपने 15 मिनट देखा, कुछ नहीं सोचा, तो क्या हो गया, हम्म आप रिलैक्स हो गए। सही है। तो मेडिटेशन यही है। हम्म एम्प्टी हैंड और क्राउडेड हैंड से आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कैसा सोचता है, प्रेजेंट में जीता है, पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता सही है। ये भी बहुत अच्छी टिप मिल गई। है। अह, सारी टिप सही है है। इसके अंदर, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट आता है फ्लैट पाम। फ्लैट पाम मतलब बिल्कुल सारे अमाउंट्स दबे हुए हैं, ठीक है। अब आप, हाँ जी। आपने इतना पढ़ा है, आप बताओ, जब फ्लैट अमाउंट है, किसी में एम्बिशन ही नहीं है, जब एम्बिशन नहीं होगा तो क्या होगा। कुछ तो कर नहीं पाएंगे ना, एम्बिशन के बिना आप इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। हाँ बिना कुछ, एम्बिशन आप कैसे कुछ कर पाओगे। बस कुछ नहीं कर पाओगे फ्लैट पाम में। हाँ बिल्कुल जी। मान लीजिए फ्लैट पाम है, बिल्कुल माउंट दबे हुए हैं कि एम्बिशन ही नहीं है, कुछ मन हम्म है, कुछ, हाँ, कुछ भी नहीं करना। मतलब कहते हैं ना कि नो एम एंड एम्बिशन जिसकी लाइफ में होता है वो कुछ नहीं करता, हम्म सिर्फ कहते, पहले कहते थे ना खाट तोड़ता रहता है ये। तो वो हाँ हाँ। वही वाली बात है। हम्म अब क्या है, यहाँ पे लिखा है फ्लैट पाम बट हाई पाम। फ्लैट पाम मतलब हाई पाम, आपके माउंट तो सारे उठे हुए हैं, ठीक है, और सेंटर से भी उठ गया। सेंटर वाला जो हमने कहा था थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, हम्म अब हम्म ये सेंटर से उठ गया। सेंटर से उठने का क्या मतलब हो गया, अब इस जो सेंटर, सेंटर वाला पोर्शन हमारा होता है सोसाइटी का, हम्म हम्म और हमने प्लेन ऑफ मार्स की बात की थी। यहाँ पे मार्स होता है पूरे में, या लोअर होता है या अपर होता है, बीच का एरिया प्लेन ऑफ मार्स। तो जब हम्म वो मंगल का एरिया भी उठ जाता है सेंटर का, हम्म तो पर्सन लड़ाई झगड़े वाला, वायलेंट नेचर, ईगो आ जाना, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती ओके। है, राइट। एक तो बिल्कुल फ्लैट हो हम्म गया, एम एंड एम्बिशन। हम्म एक हो गया हाथ उठा हुआ है और सेंटर का भी उठ गया। हाँ बाउंड तो हम्म बहुत अच्छे हैं, सेंटर का भी उठ गया, तो उस केस। दूसरा वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, फ्लैट एंड लो पाम, वो हम्म बिल्कुल दबा हुआ होता है, और डरपोक, टिमिड नेचर, कुछ कर ना पाना, और वो इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, बिल्कुल हाँ सही। जी। और ये हाँ जी। एक्सट्रोवर्ट भी बहुत ज्यादा इगोस्टिक, बहुत लड़ाई झगड़ा और वॉयलेंट नेचर हो जाता हम्म। है। इसके बाद है, हाँ छोटे छोटे हैं, मैं ये भी आज, हाँ बस यहाँ तक करेंगे, 2 स्लाइड और करते हैं, फिर हो जाएगा हाँ हमारा जी। आज का। हाँ जी। वैसे इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सारी चीजें तो। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 1-to-1 क्लास ही ले लो। नहीं, वन टू बहुत वन, बढ़िया। 1-to-1 वो पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम मैं मंडे से वो ज्वाइन हो जाऊंगी, लेकिन नहीं नहीं, एक्चुअली क्या, मैं तो ले लूं क्लास 1-to-1, आपको ना अभी मजा आ रहा है, बात को मजा नहीं आएगा। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, जब क्लास में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हाँ उसका जी। मजा, उसका मजा अलग होता ओके जी। हाँ है। जी, उसमें क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन होता है, बच्चों के भी 4 क्वेश्चन होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं आपकी वोकेबलरी। हाँ जी। अब स्किन का बड़ा मेन रोल है हमारे जिंदगी में। जो हमारी स्किन होती है वो कैसी है, हार्ड है कि सॉफ्ट। अभी कलर की कोई बात नहीं हो रही, कलर बेशक हम्म रेड है, अगर हम्म हार्ड स्किन है हम्म तो उसे हार्ड वर्क करना पड़ता हम्म है। और जिसकी सॉफ्ट स्किन है वो कंफर्ट जोन में काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए घर में भी किटी पार्टी हो रही है ना, जिन लेडीज की सॉफ्ट स्किन है वो तो पत्ते भी खेल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, सारा काम कर रही हैं, और किचन में वही होगा जिसकी हार्ड स्किन होगी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जिस, जी। जिसने होस्ट किया वो तो चलो होगा किचन में, वो तो मजबूरी से होगा। उसके संग हाँ, हेल्प कराने जो 2 जने साथ में होंगे ना, उनकी स्किन हार्ड होगी, उन्होंने काम हार्ड ही करना है। सही तो है। तो हार्ड स्किन वालों को ना हार्ड काम करना पड़ता ही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कितना पैसा होगा वो एक अलग बात है, वो हम कलर से देखेंगे। हाँ
सॉफ्ट स्किन मतलब कंफर्ट जोन में काम करेगा पर्सन, चाहे वो, इससे भी हम प्रोफेशन देख सकते हैं। कोई कहे जी कैसा काम करूं, हाथ आपने टच करके देखा या फिर फोटो देख के बताया, तो आप कहेंगे कि नहीं आप ऐसा काम करो जिसमें मेहनत हो, हार्ड वर्क, वो आपको सूट करेगा। ओके। क्योंकि पर हमारे फोटो में तो हार्ड सॉफ्ट ख्याल नहीं आएगा ना, नहीं पता चलेगा, वो पता पता चलेगा। पता चलता है। अभी ओके। फोटो देखेंगे आप ही कहोगी, मैं नहीं कहूंगा, आप ही कहोगी ये हार्ड है या सॉफ्ट ओके। ओके। है। उस दिन भी मैंने दिखाई थी फोटो, आज भी हाँ मैं जी। दिखाऊंगा, तो आपको एकदम समझ में आएगा। ओके। फिर होती है हमारी रफ स्किन। रफ मतलब खुरदुरी। खुरदुरी। जिसकी स्किन रफ होती है उसकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, हम्म। राइट, ये मतलब एक स्टैंडर्ड है। और जिसकी स्किन कोर्स होती है, कोर्स मतलब लेबर की स्किन देखी होगी, कटी फटी और हार्ड सी हम्म। क्रैक हो रही है, वैसी हो रही है, हम्म। वो लेबर क्लास ही होते हैं। आपको अलग ही हाथ देखकर ही समझ में आ जाएगा। लेबर क्लास में जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी सारी होती हैं, उनमें इम्पेशेंट होते हैं, एंगर होता है, स्ट्रगल भी करते हैं लाइफ में, और वीक मेंटेलिटी होती है। उनकी मेंटेलिटी भी वीक होती है, अड़ियल स्वभाव हम्म। होता है। आप कुछ कह लो, वो उन्होंने कुछ नहीं सुनना हो, करनी अपने ओके। करनी अपने मन की हो। हम्म। एक होता है फ्लैबी स्किन, या फ्लैबी स्किन लिखा है, और फ्लैबी हैंड भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा होता है वो हाथ की पिलपिला, पिलपिला जैसे, कभी मछली को फील किया पकड़ के, मछली कैसी होती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि, या फिर सॉफ्ट सी कोई चीज, फोम पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, बिल्कुल पिलपिला। ओके। हा- हाँ। हाथ, किसी से हाथ मिलाया, कभी आपने किसी से हाथ मिलाया होगा, किसी के बिल्कुल हार्ड होते हैं, किसी के नॉर्मल होते हैं, किसी के होते हैं एनर्जी नहीं होती, हाथ मिलाया सारा इकट्ठा हो गया, बिल्कुल ही हाथ हाथ में आ गया। वो होती है हम्म। फ्लैबी स्किन। जिनकी फ्लैबी स्किन होती है ना, नो एम एंड नो एम्बिशन इन लाइफ, उनकी लाइफ में कोई एम एंड एम्बिशन नहीं होता, जिनकी फ्लैबी स्किन होती है। ठीक है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं, हो सकता है ये बहुत इंटेलिजेंट हो पर्सन, लेकिन ये कुछ नहीं करते, सोचते रहेंगे, दूसरे को समझाते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, और करेंगे कुछ नहीं। पिलपिले हाथ बोलते हैं ऐसे। बिल्कुल स्किन दबाई तो ऐसा लगेगा हमने फोम दबा लिया हो, बिल्कुल तो वापस। गद्दी वाले हाथ जिसको बोलते हैं वो फ्लैबी, गद्दी फ्लैबी वाले स्किन ही हुई ना। गद्दी हाँ वाले जी। हाथ वापस नहीं आना चाहिए दबाने के बाद। ओके। ओके। दबाने के बाद वापस नहीं आना चाहिए, ऐसा लगे हमने रुई दबा दी हो। रुई वापस, दबा दी। हाँ जी। एक होता है इलास्टिक पाम, वो बेस्ट हो, जो आपने दबाया और हम्म। तुरंत वापस आ गया, ओके। दबाया और तुरंत वापस आ गया, हाँ। हम्म। वो होते हैं इलास्टिक पाम। हम्म। तो बेस्ट हमारे इलास्टिक पाम ही होते हैं, हम ये कहें। हाँ जी। ठीक है। और स्किन में हम बोलेंगे कि हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, दोनों चलेंगी। हार्ड वाले हार्ड वर्क करके पैसा कमा लेंगे, सॉफ्ट वाले कंफर्ट जोन में रह के पैसा कमा लेंगे। ओके। अब आप हाथ देखना जो शुरू करोगे, आपको पता चलेगा जो सॉफ्ट जोन वाले हैं ना, जिनकी सॉफ्ट स्किन होती है, उनकी हम्म। उंगलियां भी आपको लंबी मिलेंगी। वो काम भी एनालिटिकली काम कर रहे होंगे, जो दिमाग से जुड़ा काम होगा, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो पढ़ाने का, उनकी उंगलियां लंबी मिल जाएंगी आप। ओके। ओके। ठीक है। और जो हार्ड हाँ स्किन जी। वाले होंगे, उनकी उंगली भी आपको छोटी मिल जाएगी, मतलब मेंटल पोर्शन छोटा ही मिल जाएगा, हो सकता है बड़ा भी मिल जाए, लेकिन हम्म। जिनका बड़ा मिलेगा ना, तो फिर वो आप देखोगे कोई बहुत बड़ा भी आदमी होगा तो खुद ही लगा होगा काम में। ओके। कुछ होते हैं ना बिजनेसमैन भी अपना बहुत बड़े होते हैं, लेकिन लेबर के संग ही काम कर रहे होते हैं कई बार, तो वो हम्म। इस तरह के बंदे होते हैं, हार्ड स्किन होती है। ओके। ये है हेयर्स ऑन बैक साइड ऑफ पाम, हाथों पे हमारे बाल बाल होते हैं, वो हमें बहुत चीजें बताते हैं। बाल आजकल वैक्सिंग वैक्सिंग बहुत करा लेते हैं, हम्म। लेकिन क्या होता है कितनी भी वैक्सिंग करा लो, पोर्स रह जाते हैं, दिखाई देते हैं पोर्स। हम्म। ठीक है। अब बाल के जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, इनमें अगर एक बाल निकले, दो बाल निकले,
वहां तक तो सही है। मतलब तो एक हाथ में नॉर्मल बाल होते हैं, वो तो एक बिल्कुल ओके है। पर्सन कॉन्फिडेंट होता है, रिस्क टेकर होता है, बिल्कुल सही है, काम नेचर है। लेकिन अगर बाल एक ही पोर में थे, 2 3 4 5 निकलने शुरू हो गए, तो क्या है, गुच्छा बन जाता है बालों का। हम्म तो वो एग्रेसिव नेचर देता है, वो कंफ्यूजन देता है, वो डोमिनेटिंग नेचर देता है। ठीक है। अगर हम्म बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं और बाल नॉर्मल हैं, पतले हैं, ब्राउन कलर के हैं, तो बिल्कुल सही है। ब्लैक के भी हैं, अगर बिल्कुल नॉर्मल हैं, मुलायम बाल हैं, तो नॉर बिल्कुल नॉर्मल है, कॉन्फिडेंट है, रिस्क टेकर है। अगर बहुत ज्यादा काले बाल, मोटे बाल, ज्यादा बाल, वो कंफ्यूजन और डोमिनेटिंग नेचर, एग्रेसिव नेचर, वो आ जाता है। जिसके बाल गोल्डन है, अब हमें हमें यहाँ पे टाइम प्लेस कंडीशन भी देखनी है कि गोल्डन बाल कईयों के तो बाय बर्थ होते हैं। बाय बर्थ से हम्म मतलब कोई सूरजमुखी वाले लोग होते हैं, या फिर कोई ऐसे देश में रहते हैं जिनके ब्राउन ही होते हैं बाल। उनकी बात हम्म नहीं कर रहे हम गोल्डन बाल। हम एक नॉर्मल अभी बात कर रहे हैं कि इंडिया की अगर बात करें, तो गोल्डन बाल है तो एडवेंचरस नेचर बताते हैं। ठीक है। अब बाल ना हो तो क्या होगा? बाल ना हो तो थोड़ा सा फेयर एंड फोबिया थोड़ा सा रहता है, कॉन्फिडेंस में ओ थोड़ी सी कमी रहती है। वो आपको देखने से, प्रैक्टिस में पता चले। फिर क्या होता है, उंगलियों के लोअर फ्लैंजेस पे, यहाँ पे बाल होते हैं नीचे, उंगलियों के लोअर फ्लैंजेस पे, यहाँ पे बाल का मतलब होता है ही और शी इज कॉन्फिडेंट इन स्पीच। स्पीच में बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे। सॉरी। हाँ जी। ठीक है, स्पीच में हाँ जी। कॉन्फिडेंट होते हैं। और यही बाल अगर ऊपर आ जाते हैं उंगली के फर्स्ट फ्लैंज पे, बैक साइड, हम्म हम्म तो बोलते भी हैं और अपनी बात डोमिनेट करके मनवाते भी हैं। उनका उनमें डोमिनेंस बढ़ जाता है। ठीक है। हम्म और किसी के अगर अंगूठे पे बाल होते हैं, ये बहुत कम मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, वो हम्म उनका अलग, उनका दिमाग अलग ही डायरेक्शन में चलता है, उसे राजयोग भी बोलते हैं। राजयोग का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत वो धनी होते हैं, बहुत पैसा होता है, ठीक है, धनी पैसा भी कह सकता हूं मैं। उनका ना दिमाग अलग होता है, मतलब हम सोचेंगे कुछ, वो सोचेंगे कुछ, हम्म। और ठीक ही सोचते हैं। एट लास्ट हम यही कहेंगे कि हाँ यार, वो तो उसने तो, हमने तो आज सोचा, वो पहले ही कर दिया उसने वो काम। तो जिसके अंगूठे पे बाल होते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होता है, मैथमेटिक्स भी होता है, एनालिटिकल भी होता है, और अलग डायरेक्शन में सोचता है। ठीक है। बस आज इतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये अब अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ओके। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग से मतलब इसमें ठीक है। दिमाग फिर अलग लगाना पड़ेगा। तो चलेगा। हाँ, मैं आपको हाँ। स्लाइड फोटो दिखा देता हूँ, अब जितना पढ़ा है उस उनकी ठीक है। एग्जाम्पल फोटो देख लेते हैं। और फिर मुझे मंडे वाले ग्रुप में ऐड कर दोगे ना? अब तक हाँ, मुझे ऐड नहीं किया गया है। मैं कर दूंगा। वो ऐड इसलिए नहीं किया था, पहले आप वहां तक तो पहुंच जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। वहां तक पहुंचोगे जब भी फायदा है ना। ठीक है ठीक है। वहां तक नहीं पहुंचोगे तो फिर फायदा ही नहीं है। मंडे को भी वो भी छोड़ना पड़ेगा फिर, और एक्स्ट्रा क्लास लेकर ही पूरा करेंगे। ठीक है नहीं, ठीक। कल पूरा हो जाएगा, कल उन तक पहुंच जाएंगे, हमारे वहां पे फिंगर्स तक हुई है बस। हाँ जी, तो कल भी सेम टाइम पे हम करेंगे। हाँ, कर लेंगे। और चलेगा। फिंगर्स तक कल हो जाएगा, कोई दिक्कत। ओके। देखो, ये अभी हमने हॉरिजेंटल डिवीजन देखा था। हॉरिजेंटल हमने ऐसे किया था, उसकी तो फोटो थी। वर्टिकल की हाँ नहीं है, जी। हाँ। इसलिए नहीं थी क्योंकि किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा। हम्म अब देखो, ये ये हमारा सबकॉन्शियस है पार्ट। यहाँ से शुरू करेंगे, इसके सेंटर से, हाथ के हम्म सेंटर से शुरू यहाँ से कर सकते हैं।
यहाँ से करते 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 हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डाउन हो गया। सभी का ऐसा होता है, ये यहाँ से चलेंगे और यहाँ आ जाए। हम्म ठीक है, ये सबकॉन्शियस पार्ट है, ये वाला हमारा पूरा, ये दो फिंगर और ये हम्म पूरा, हम्म ये, और ये वाला हमारा कॉन्शियस है। ये आया यहाँ पे, डाउन हो गया। बीच का थोड़ा सा डिप्रेशन बनता है, जैसे नॉर्मल दिख रहा होगा आपको, अगर यहाँ एक बॉल रखेंगे, फ्लैट हाथ करेंगे तो हम्म गिरेगी नहीं बॉल। ये एक डिप्रेशन सबके बनता है ऐसा। ये फूला हम्म हुआ होता है, यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, और फिर हम्म ये हाँ ये जी। ये हमने कॉन्शियस का पढ़ा था, इसके अंदर मरकरी, अपर मार्स और मून होता है। हम्म ये प्लानिंग का एरिया होता है, यहाँ से हम प्लान करते हैं, हम्म जो हम सोचते हैं यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं, एक्शन वाला पार्ट है, यस। इसलिए इसे कॉन्शियस पार्ट बोला गया। ये मून है यहाँ पे, इसलिए सब कॉन्शियस बोला गया, क्योंकि विचार हम्म हमारे यहीं से उत्पन्न होते हैं। सेंटर वाला पार्ट होता है हमारा सोसाइटी का। हम्म अगर ये थोड़ा सा दबा हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर है, इसका मतलब ये अच्छा है, पॉजिटिव है। कलर अच्छा है, कलर नहीं अच्छा होगा तो भी आप, अगर ये मान लो प्रॉपरली प्लेस्ड है, आपको अच्छा एरिया लग रहा है, लेकिन कलर अच्छा नहीं है, देन यू आर टेम्परेली कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। ओके। एक कलर अच्छा है तो आज भी आप सोसाइटी में बहुत अच्छे खड़े हो। और सेंटर हम्म वाला पोर्शन अगर बिल्कुल ऊपर आ जाए, लोअर और अपर के बिल्कुल बराबर हो जाए, मार्स ऑफ हम्म इंडिया जो है ऊपर हो जाए, मैंने कहा ना फ्लैट हो जाए, हम्म बिल्कुल ऊपर हो जाए, हम्म तो उसमें हम्म फिर एग्रेसिव नेचर आ जाए, ओके। वायलेंट नेचर, एग्रेसिव नेचर वो आ जाता है। ये ऐसे किए थे हमने हॉरिजेंटल, हम्म बट हाँ, वर्टिकल डिवीजन, हॉरिजेंटल। वर्टिकल। हाँ। तो हमें पता चल जाता है, हमारे पास कोई हाथ आएगा, मान लीजिए ये वाला पोर्शन लोअर मार्स बहुत दबा हुआ है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, उसकी पता है क्या कंप्लेंट होगी कि मैं करता तो बहुत हूँ, लेकिन हो नहीं पाता। हम्म तो तो आप ये कहोगे आपके विचारों में तो बहुत कुछ है, और हम्म ऑन पेपर्स ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं हम्म होता, लोअर मार्क्स आपका दबा हुआ है, आपने देख लिया, आपने लोअर मार्क्स की रेमेडी दे दी, हम्म इसे उठाना है, हम्म ये ठीक हो जाएगा तो सही हो जाएगा। इसी तरीके से जुपिटर है, एम्बिशन दबा हुआ है, एम्बिशन ही नहीं है किसी की लाइफ में, तो हम्म क्या काम करेगा। तो इसी तरीके से हमें पता चल रहा है कि ये सोच में दिक्कत है या उसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत है। और सोच करेक्ट। सोच भी सही है, एग्जीक्यूशन भी सही है, वो सोसाइटी से मदद नहीं ले रहा, जाने में शर्म आ रही है, इंट्रोवर्टनेस है उसके अंदर, तो उसको वो हम्म ठीक करना पड़ेगा। तो सही बचा है। क्या, सारी प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई थी। हम्म हमें पहले तो कमी पता चले ना, कमी हमें पता चल जाएगी। करेक्ट। एक सेकंड, स्टार्टिंग में देखो कौन से आता है। देखो, यही हमने स्टार्टिंग से देखे थे, ये हाथ पेल लगते हैं देखने में। यस। पेल का मतलब क्या हो गया, इनमें खून की कमी। हम्म ठीक है, खून की कमी से क्या प्रॉब्लम आएंगी, कोल्ड नेचर हो जाएगी। ठीक है, हम्म कोल्ड नेचर हो जाएगा, नींद भी नहीं आएगी, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगी, आदमी डिसीजन भी प्रॉपर नहीं ले पाएगा। क्यों, ब्लड का ही काम होता है पूरे बॉडी में घूमना और सबको फिट रखना। हम्म हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है वो ब्लड फ्लो सही होता है। हम्म हम जो सोचते हैं, जो हमारे दिमाग में ब्लड जाता है प्रॉपर, जब ही सोच पाते हैं। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम ही इसकी ये थी, मूड स्विंग्स की, नींद ना आना, लो फील करना, डिप्रेसिव फील करना, ये प्रॉब्लम थी। हम्म अब तो ऐसे हर किसी हाथ के लिए रेमेडीज होगी, और वो रेमेडीज के बाद वे लोग सब अपने में करेक्शन कर सकता है। हम कर सकते हैं। अब लो, अब ये एनेमिक है, तो हम डाइट डाइट ही तो बोलेंगे, इसमें क्या। डाइट डाइट यस। अगर लॉजिकल बात करेंगे डाइट बोलेंगे, हाँ आयरन रिच फूड बोलेंगे, वही मतलब डाइट ही आ गया है इसमें। हाँ हाँ जी हाँ जी। फिर क्या होता है कि वो कहता है जी मेरे को खाने की भूख नहीं लगती, मन नहीं करता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी संग कराओ ना इसका। तो भाई करेक्ट करेक्ट। आप मेडिकल अपनी चेकअप कराओ, क्योंकि हम्म कहीं कहीं अगर पीला हो रहा हो, यहाँ से कुछ मेरे को पीला भी लग रहा था, पीलापन भी दिखेगा, तो लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। जब लिवर हम्म रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भी पेल हो जाता है कलर हमारा, हम्म येलोइश हो जाता है। ये देखो टिप्स कितने लाल हैं। हम्म ऐसे टिप्स भी होते हैं बिल्कुल ब्लड रेड, ऐसा लगेगा खून टपक रहा है। और ये डेवलपमेंट 100% नहीं बोलूंगा, ओके है, नॉर्मल है, लेकिन हाँ थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी बहुत लकी हो जाते हैं ऐसे पर्सन। हम्म। अपने थॉट लेवल इनका इतना बढ़िया होता है, इतना थॉट लेवल अच्छा होता है, ये बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर ले। ऐसे हैंड बहुत रेयर भी होते होंगे। हाँ रेयर होते हैं, रेयर होते हैं। रेयर होते हैं, क्योंकि अगर यही हाथ प्रॉपर डेवलप्ड हो जाता ना, ये करोड़पति का हो जाता। अब ये ठीक है, बहुत अच्छी जॉब में है, ओके। मल्टीनेशनल। हाँ हाँ। ये देखो, अब देखो, अब बताओ, अब ये स्किन कैसी है? ये हार्ड है। आपको हार्ड पता स्किन चल है। गया ना फोटो से? आप कह रहे थे फोटो से हाँ। कैसे पता चलेगा? यस 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 यस, एकदम विजिबल है। ऐसे पता चलेगा, फोटो से ऐसे पता चलेगा। स्किन करेक्ट। भी स्किन भी पेल है, कलर भी हम्म पेल सा लगता है, और स्किन हार्ड है बिल्कुल। हम्म। ये हार्ड स्किन। ये देखो, ये क्या है? पैच है। ये मैंने जब भी दिखाया था, आपने देखा होगा, ये हाँ, पैच। पैच है। और ये ब्लैकिश कलर का हो रहा है, ब्लैकिश है, यस। ये कैंसरस पैच है। पैच कैं, भी है, प्लस छोटे 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 कुछ हाँ, वो पॉपअप कैंसर, भी हो रहा है। और ये कैंसर ही था इस पर्सन। ओ, ओके। इसीलिए ये फोटो रखी हुई है। इसकी उंगलियां भी थोड़ी ब्लैकिश टोन हो रही है यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। ये है, प्रॉब्लमेटिक है। ओके। ऐसे दिखेंगे पैच, छोटे हम्म। भी दिखेंगे, रेड कलर के भी दिखेंगे। अभी और दिखाता हूँ पैच, और भी है। ये देखो, हम्म। ये लॉन्ग हैंड इस ये पर्सन लॉन्ग के। है। पाम पाम लॉन्ग है। ये पूरा ही, हाँ, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे लंबाई। इस पर्सन की हाइट ज्यादा नहीं है, ज्यादा से मतलब हाँ। 5'2" 3" ही होगी, मतलब हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। ओके। तो और डेवलपमेंट भी हाथ की बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये बिल्कुल काम पर्सन है। 9 to 5 हम्म की ड्यूटी करनी है और कुछ नहीं, मस्त। हम्म। कोई कंप्लेंट नहीं है ऐसे अपनी जिंदगी से, ओके क्योंकि एम्बिशन बहुत ज्यादा नहीं। ओके। मतलब मैं हाथ वो दिखा रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। नहीं कोई नहीं, सही है। आप कोई भी गूगल नहीं, का हाथ नहीं एक्चुअली है। क्या है, प्रैक्टिकल देख के ज्यादा नॉलेज आती है। हाँ, ये मेरे सारे कंसल्टेंसी वाले हाथ हैं। ओके। फिर हमारे भी ऐड हो जाएंगे। हाँ, आपके मेरे को तो हजारों हाथ है, मैं तो कितने हाँ जी। दिखाऊंगा, हजारों हैं, हाँ। थाउजेंड्स हैं। ओके। 1 साल लग जाएगा मेरे संग जुड़े रहोगे ना, तो भी हाथ पूरे नहीं होंगे। ओके। ये देखो, हाथ देखने में कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। अच्छी फील आ रही है। हाँ, एकदम स्किन नीट कैसी एंड क्लीन है। है? स्किन और कैसी है? स्किन भी सॉफ्ट है। अब देखो, आप ही ने कहा ना सॉफ्ट है। हाँ जी। सॉफ्ट है, हाथ अच्छा हाँ, लग रहा है, स्किन सॉफ्ट हाथ है, अच्छा लग रहा है। हर देखने चीज में आंखों को जच रहा है। जच रहा है ना, तो हाँ जी। ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, उसका हाथ। ओ, ओके। राइट। ये हाँ जी। मेडिकल लाइन में काम करता है, पर काम से मतलब मेडिकल लाइन का बिजनेस है इस पर्सन का। और आप, पण सर जी, थोड़ा क्राउडेड नहीं है पाम में लाइनें? हाँ, तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। अब वैसे इतना है नहीं है। आप अच्छा, ध्यान ओके। ध्यान ध्यान से देखो, है नहीं क्राउडेड, सुलझा हुआ पर्सन है ये। ओके और वैसे अगर थोड़ी बहुत है भी, तो इतना अगर बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी लाइनें बढ़ती घटती रहती होंगी, तो कोई नॉर्मल है। ओके। ओके। वैसे है नहीं ज्यादा। कलर भी अच्छा है हाथ का। कलर कलर भी हर आपको हाँ। अच्छा लगा ना? हाँ जी। अच्छा लगा तो ये अच्छा है, और अच्छा कलर है। अच्छा है तो अच्छी इनकम जनरेट कर रहा होगा। ये बिजनेसमैन है। हम्म। ये देखो, ये एम्प्टी हैंड बोलता हूँ मैं इसको, बिल्कुल प्योर एम्प्टी हैंड। हम्म। हाथ कहाँ से बढ़ता है ज्यादा? यहाँ से बढ़ता है और यहाँ से हाँ, यहाँ से थोड़ा बाहर है। भरता है, मतलब जो क्राउडेड बढ़ता होता है। है, हाँ। यहाँ से होता है क्राउडेड, और यहाँ से होता है ज्यादातर। ओके। ये एम्प्टी इसलिए है क्योंकि ये हीलर का हाथ। ओके।
ये जब जब फीमेल का हाथ है, ये जब जब हीलिंग करती हैं तो इनकी खुद हीलिंग होती रहती ये हाथ थोड़ा ऑयली ऑयली नहीं लग रहा है? है। ठीक है, कोई बात नहीं वो, लेकिन ठीक है, चमक हो सकती ठीक है। है, चमक है, शाइन है। शाइन है हाथ में, शाइन है एक्चुअली। शाइन है, हाँ जी। शाइन है। मैं इसे नो। कह रहा था, जो हम कह रहे थे ना, प्रेस्ड पोर्शन। हाँ। प्रेस्ड पोर्शन रिजल्ट्स देता है स्पोर्ट्स वाले, नेगेटिव। ये है वो प्रेस पोर्शन, यस। और ये है वो प्रेस पोर्शन। ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ का एरिया होता है, ये वाला। हाँ हाँ। तो इसका मतलब इस पर्सन की इंटरनल स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम है, ओके। वाकई थी प्रॉब्लम। और ये हार्मोन्स का एरिया होता है ये वाला। तो इन्हें हार्मोनल प्रॉब्लम भी थी, ओके। राइट। हम्म। और ये कहीं भी हो सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता, और आएंगे हाथ में दिखाऊंगा, कहीं भी होगा। अब जैसे ये तिल दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा स्पॉट, हाँ जी, देखा, हाँ जी। यस। ये जहां पे होगा उससे रिलेटेड नेगेटिव इफेक्ट देगा। छोटा है तो कम देगा, बड़ा है तो ज्यादा देगा। ये ओके। एक्चुअली ये एरिया हमारा, ये सैटर्न की फिंगर है हमारी। हम्म। ये हमारा जॉब से रिलेटेड है। जॉब में जो इन्हें लास्ट में सैलरी मिलती होगी या कुछ पैसा मिलता होगा, उस उससे रिलेटेड पोर्शन है ये। तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती हम्म। है, राइट। इन्हें अपना पूरा पोर्शन नहीं मिलता होगा, ये कहने का। ये हाथ ये भी देखो, सुंदर है, सुंदर है। सुंदर है लेकिन क्राउडेड ज्यादा है। हाँ जी। सुंदर है हाँ। लेकिन क्राउडेड है। वो हम्म। वाला सुंदर था, क्राउडेड नहीं था जो नहीं बिजनेस। था। यस। ये थोड़ा क्राउडेड है, लेकिन हम्म। स्किन स्किन टेक्सचर देखो कितना अच्छा है। अच्छा है। मेंटल लेवल, उंगलियां देखो कितनी लंबी है, मेंटल लेवल अच्छा है। हम्म। इनका प्रैक्टिकल भी अच्छा है, और सब फिजिकल। इक्वल है, इक्वली सब, है लगता है। हाँ इक्वल है, लेकिन मेंटल मेंटल वाला प्रोमिनेंट ज्यादा है। हाँ हाँ। इसका मतलब ये एक फीमेल हाथ है, 27-28 का है। और बहुत अच्छी बिटिया का है, बहुत अच्छा है ये हाथ। ओके। ओके। देखने से अच्छा लग रहा है तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये तो वो नहीं। रिपीट है। ये देखो, ये है प्रेस्ड एरिया, ये बड़े बड़े जो प्रेस एरिया दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े, हाँ जी। हाँ। ये नेगेटिव होते हम्म। हैं, ये नेगेटिव होते हैं। ये हाथ कैसा है? ये ऐसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा छोटा लग रहा है। नहीं, ये है भी पर्सन छोटा, हिमाचल का हाथ है ये, ओके। हिमाचल। ये ओके। हाँ जी। हिमाचल belong करता है। हाँ। इसकी हाइट भी 5 के आसपास ही होगी, या पूरी 5 भी नहीं होगी। ओके। हाँ, ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन का हाथ है ये। मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आते रहते हैं ना हाथ, तो मैं हाँ जी। वही दिखा रहा हूँ आपको, इसलिए मुझे पता बराबर। है कि हाँ हिमाचल हाँ। हिमाचल का। ये कैसा हाथ ये है? ब्लैक नहीं, ये बिल्कुल नहीं। कैसा है? फिंगर की शेप भी अलग है, और बहुत आप डार्क है, ब्लैक ही है इटसेल्फ। आपको देख के अच्छा फील नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नहीं आया ना? और नहीं मैंने क्या नहीं। क्या कहा था, कलर जब रेड से अलग ब्लूइश हो गया, ब्लैकिश हो गया, ये ब्लूइश कलर है एक्चुअली। काली ब्लूइश कलर है। काली काली लाइनें हैं। तो वही एग्जैक्टली ये हेल्थ के लिए आया था मेरे पास, और एज कुछ भी नहीं है इसकी, 35 के आसपास हो। ओहो। हेल्थ के लिए आया था मेरे पास। और देख लो हाथ कैसा है, देखने में जो अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। ना, अच्छा, फिर आप, सीवियर प्रॉब्लम लग रहा है हेल्थ का। और फिर आपको ये हिस्सा बड़ा डोमिनेटिंग लग रहा होगा हाँ जी। हाँ फिजिकल। जी। ये हाँ। छोटा है, ये छोटा है। हाँ। तो प्रैक्टिकल छोटा है, फिजिकल बड़ा है। बड़ा, तो फिंगर्स तो फिर भी सही है। नहीं, पर शेप नहीं, डिफरेंट है। हाँ हाँ, शेप शेप इस पे भी डिफरेंट है। करेंगे, जब फिंगर्स करेंगे इस पे बात करेंगे, अच्छी नहीं है। हाँ। हाँ, अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। हम्म। अब ये हिस्सा बढ़ गया है तो लालच बहुत बढ़ जाता ओ। ओ। ओके। है, ठीक है, लालच बढ़ जाता है। ये ये फिंगर हमारी जुपिटर की है, ये भी कितनी बड़ा, ये हिस्सा कितना बड़ा है। हम्म। ये ये भी लालच बढ़ा देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम फिंगर्स में। ओके। हाँ जी। हम्म।
ये देखो कैसा हाथ लग रहा है देखने में। ये 70 एजेड का हाँ, एज। 70 ईयर्स का हाथ है। हाँ, ये पर उनका कलर हाथ, अच्छा है, कलर अच्छा है हाथ का। हर चीज अच्छी है। हाँ जी। वेबिनार में आपने देखा था, एक लेडी आई थी जो कह रही थी, मैंने कहा था ये मेरी स्टूडेंट है तारुलता, हाँ जी। हाँ जी। ये उनका हाथ ओ वाह। है। हाँ, ये नहीं गुजरात से अच्छा हैं। है, हेल्दी है हाथ। उनकी एज हाँ जी। 70 ईयर्स है और केमिस्ट्री पढ़ रही हैं, और मतलब अब तो ऑलमोस्ट एंड पे है, उनका खत्म ही हो रहा है सेशन। मतलब मैं बता रहा हूँ, हाथ एज की वजह से ऐसा नहीं है कि खराब लगेगा आप, नहीं। एज की वजह से रिंकल्स जरूर आ जाएंगे। हाँ, मतलब देख के पता चलता है उम्र वालों का है, उम्र किसी वालों उम्र का, वाले का हाथ। हाँ जी। लेकिन कोई बीमारी नहीं दिख रही, और बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा हाथ दिखाई दे। अच्छा हाथ है, हाँ जी। ठीक है ना। फिंगर टिप भी एकदम पिंक है। हाँ, वैसा भी है हाँ इनके। जी। अच्छा। ये प्रोफेशन एज ए प्रोफेशनली टीचर थी जब वर्किंग, ओके। और गुजरात की रहने वाली। हाँ जी। ये हाथ कैसा है? ये तो अच्छा होना ही है। अच्छा ही अभी नहीं, लेकिन अच्छा ही है, कलर नहीं, भी मैच अच्छा कर है। रहा है। नहीं, हाँ। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है क्या मैच कर रहा है, बस। यस यस यस। और इनके तीनों इक्वल है पोर्शन, यस। मेंटल, फिजिकल एंड प्रैक्टिकल, तीनों सेम है। ये ऐसा तो नहीं दिख रहा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लालच वाला तो नहीं दिख रहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेंटल लेवल कितना अच्छा है, लंबी लंबी फिंगर्स। हाँ हाँ, कलर देखो कितना अच्छा है। कलर भी अच्छा है। ठीक है ना, मतलब मैं हाँ सिर्फ जी। ये दिखा रहा हूँ, जितना आज हमने पढ़ा है उसमें देख लो कितना अच्छा है। नहीं, सही है। नहीं, मैच आज करना बहुत अच्छा सीखने में है, इंटरेस्ट और जाग रहा है। बहुत। हाँ। तो छोड़ देते हैं, और हाँ जी। अभी और देखने हाथ, या आपने जाना है अभी? नहीं, आप बताइए ना, तो थोड़ा क्या प्रैक्टिस हो जाती है, हाथ देखेंगे ना तो ज्यादा आइडिया आती है, अगर आपके पास वक्त है तो। मेरे पास है वक्त, मेरे कोई हाँ दिक्कत। जी। हाँ जी। मैं आपको वो एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें एक दो एग्जांपल इससे बिल्कुल मैच करते हुए हैं, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। जिसने गमले में भी गोभी उगा सकता है, उसका हाथ कैसा हो। ओके। हाथ कैसा है देखने में ये? ये मुझे थोड़ा ओके लग रहा है, क्योंकि बीच में ज्यादा देखो, देखो हॉलो है। आप इस हाथ को देखो, हाँ, और इस हाथ को देखो। मुझे वो ज्यादा मुकेश अंबानी का ज्यादा सुंदर लगा, इनका सब छोटा छोटा लग रहा है, फिंगर्स छोटे लग रहे हैं थोड़े। ये मोटे मोटे हैं, ये असल में आगे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा लालच। ये जो मोटे मोटे हैं ना, हाँ। ये सब लालच दिखाते हैं, ये सब। ओके। हम्म। तो ये ये मोटे, सही नहीं है ना। हाँ, ये सब हाँ। लालच दिखाते ओके। हैं। और ये देखो, ये कितना नीचे लोअर ट्रेड्स वाला, गुस्से वाला और गाली गलौज वाला, ये हाँ। और ये भी वही दिखाते हैं ये सारे। हम्म। ओके, गॉट इट। मतलब ये ना मैच करेंगी चीजें, और हाँ, हेल्थ, ये देखो ब्लैक स्टोन, ब्लैकिश है, यस। ये हेल्थ के लिए है। हम्म। ये हार्ड स्किन का दिखाता हूँ, ये है वो वाला जो रेड और वाइट स्पॉट्स जो हाँ हाँ जी। जो रेस्टलेसनेस के थे, कई दिन स्लिप, जाके वो हो गया। नींद भी जिनकी कम होती है। हाँ, तो वही तो था कि जो हाँ। बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लिया, ये कर लिया, ओके उसकी वजह ओके। से ऐसा हाथ हो जाता हाँ जी। है। ये वो है। ये नहीं, ये देखो हार्ड स्किन है, सॉफ्ट स्किन है ये। नहीं, हार्ड स्किन है, ये आप लेबर क्लास की लग रही है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है। बिल्कुल। वो अच्छे हैं कि चौपट है? नहीं, तो देख के ही लगता है हार्ड वर्किंग या हाँ, वर्किंग क्लास है, जो भी है। यस, हाँ जी। दिखाई देगा, मतलब आप कह रहे थे ना फोटो में कैसे पता चलेगा, बाकी हाँ, नहीं नहीं। जहाँ हाँ। कंफ्यूजन है वहाँ पूछना भी पड़ेगा। हम्म। जहाँ कंफ्यूजन है वहाँ पूछना भी पड़ेगा, आपको अलग ही नजर आएगा। हाँ जी, नहीं इतना जो आपने बताया वो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है।
ये बड़ा ये अच्छी अजीब सा हाथ है। अजीब सा नहीं है, असल में फोल्डेड हाथ है, ये कुछ और दिखाने के लिए है, ये वो बात को देखेंगे, वो फोल्डेड है। ओके ओके। इसमें देखो पैच, पैच नहीं देखो समझ में आया। कहाँ पे है यहाँ पैच, पे, हाँ जी। बताओ। देखो यहाँ से ये जो लाइन जा रही है। एक ये दिखाई दे रहे हैं, दाने दाने छोटे छोटे गोल गोल हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। दिखाई और दे रहा थोड़ा ऊपर की तरफ, यस यस है, ये पैच है। एक ये दिखाई हाँ दे रहा है पैच, ये यस। थोड़ी देर देखोगे आएगा समझ में, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ी नहीं देर नहीं, देख। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, उस अभी मैं समय छोटा समझ में नहीं करूंगा तो आ रहा क्लियर आएगा, देखो था। छोटा करूंगा तो क्लियर आएगा। एक हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। एक यस। एक यहाँ पे अगर फोकस करोगे तो ये गोला है पूरा। थोड़ा ब्लैकिश है। हाँ ये, हाँ ब्लैकिश है, ये गोला है पूरा। ओके। और एक ये थोड़ा सा, हाँ थोड़ी देर फोकस करोगे तो समझ में आएगा, ये भी है। ओके ओके, हाँ जी। अब छोटा करूंगा तो आपको क्लियर दिखाई देगा। दिख रहा है। अब सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, हम्म। ये वाला और ये वाला। सही है। ये मैं हॉस्पिटल से लाया था फोटो, हाँ हाँ। मतलब मेरे नोन में है, मैं गया था हॉस्पिटल, तो ओके। उन्हें बहुत सीवियर कई दिक्कतें थी, तो है हाथ की मैं फोटो लाया। पर इनके टिप्स काफी रेड है। टिप्स, हाँ हाँ फिंगर टिप्स, टिप्स। वो एक्चुअली टिप्स आपको रेड लग रहे हैं, लेकिन ना वो बड़ा अजीब सा ही कलर है, देखो यहाँ कलर अलग है, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। अलग है कुछ, ये कलर अलग है, अलग ही है, हम्म। ओके बीमारी की ओके। वजह से है ये। हाँ हम्म। ये नेल्स अभी बात को पड़ेंगे, ये मैंने एक फोटो ली थी, वो मैं पार्क में योगा जाता हूँ ना, तो हमारे साथ आते हैं, तो मैंने ये फोटो ली थी उनकी, ये देखो नेल्स दिख रहे हैं ना हाँ, ये, ये तो तो प्रॉब्लमेटिक नेल से लग रहे हैं। हाँ प्रॉब्लमेटिक है, अब नेल्स पड़ेंगे तो देखेंगे कौन सी प्रॉब्लम ऐसे नेल्स ओके। बना। हाँ जी। बिल्कुल मतलब लाइव वो है, फोटो में कोई गूगल की नहीं मिलेंगी कुछ, हाँ हाँ। अभी गूगल की। जैसे इनके हाथों में काफी हेयर है पीछे, हाँ है ना। है, अगर देखो उंगलियों पे हेयर है तो स्पीच में डोमिनेंस होएगी होएगी। ओके। हाँ वो होएगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। नहीं चलेगा, बहुत अच्छा लगा सर जी, मजा नहीं आया। नहीं, हाँ जी, और चलिए। पर्सनल अटेंशन देने के लिए खूब खूब नहीं अनुमोदन, नहीं 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 धन्यवाद आपको। नहीं नहीं नहीं, वहां तक तो आपको लाना ही है ना, अब वो तो नहीं नहीं, करेंगे। लेकिन आपने एडजस्ट किया, इतना ठीक सोचा, है, मेरे लिए काफी कोई है। कोई बात हाँ नहीं। ये जी। आप, हाँ कल भी आपके पास मैसेज आ जाएगा 12 बजे के आसपास ही, ठीक क्लास है। रख लेंगे आज तो एक। हाँ हाँ आज भी मेरे ख्याल 12:15 हुई थी, इसी टाइम रख लेंगे, और वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा वहां तक जहां तक वो लोग हैं। ठीक है। उसके बाद आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप मंडे वाले में 8:30 का ग्रुप है, चलेगा। उस ग्रुप में कितने लोग हैं? में हैं 4 5 6 5 6 लोग हैं। तो पर्सनल अटेंशन ही रहेगा, नहीं ज्यादा नहीं बहुत पर्सनली मतलब रहता है, नहीं है। हाँ जी। बहुत मेरे किसी बैच में नहीं है, 5 6 ही है सारे बैच। ओके ओके। बल्कि वेनेसडे वाले में से आप आ गई, तो अभी तो 2 हैं इसमें, अभी और ऐड हो जाएंगे जब भी है, हाँ तो जी। अभी उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है। और मैं पलक मैम को मेरे हाथ का भेज दूंगी फोटो। हाँ आप फोटो भेज देना, मेरे पास आ जाएंगी, तो हाँ जी। बाकी बाकी ग्रुप में फिर आप आएंगी तो ग्रुप में तो आ ही जाएंगे सारे। चलेगा चलेगा। ओके जी। ओके, ठीक है खूब जी, खूब ओके, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार जी।